वाजपेयी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश दुनिया करे सलाम। और आज उस पर हम बातचीत करेंगे क्योंकि आज 8 मार्च का दिन है। दुनिया भर में 8 मार्च के दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। ये दिन महिलाओं के सम्मान में समर्पित है। महिलाओं को सम्मान देने और समाज में उनके प्रति बुरे रवैये के बदलाव के उद्देश्य से हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर आप उन्हें कुछ खास संदेश भी भेज सकते हैं। ये संदेश आप आपकी बहन, माँ, पत्नी, दोस्त या फिर ऑफिस कलीग्स को भी भेज सकते हैं। दिन महिलाओं के सम्मान में समर्पित दिन है। तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इस अवसर पर दिल्ली में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर महिला ईंट भट्टा श्रमिकों और बीड़ी कामगारों के स्वास्थ्य व पोषण की जांच और हेल्थ सप्लीमेंट और आयुष किट के वितरण कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर यहाँ मौजूद सभी महिलाओं की तरफ से सभी पुरुषों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। तो वहीं मोदी सरकार का संस्कार है कि जो महिला अपनों के लिए जीती है, अपने लिए नहीं, उनके सहयोग में ये सरकार हमेशा रहती है। खुद नेतृत्व कर महिला की अपेक्षाओं पर खरे उतरने का साहस दिखला रहे हैं। असंगठित क्षेत्र में महिला की अपेक्षा मात्र ये कि वो दिन की दहाड़ी जो कमाती है उससे उसका परिवार संरक्षित रहे, लेकिन नरेंद्र भाई के नेतृत्व वाली सरकार का संस्कार यह है कि जो महिला अपनों के लिए जीती है, अपने लिए नहीं, उस महिला के संरक्षण में भारत सरकार सतत बहनों के साथ, बहनों के सहयोग में रहती है। आप अभिनंदन के पात्र हैं कि आपने आज के इस कार्यक्रम में यह संकल्प लिया कि मेडिकल कैंप एक दिन तक, उसी तक आपने संतोष नहीं पाना है। तो महिला दिवस के खास मौके पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज अभी क्या कुछ कह रही हैं वो भी आपको हम सुनाते हैं कि हर जिले में, हर पुलिस थाने में महिला हेल्प डेस्क का हमारे वन स्टॉप सेंटर्स के साथ सामंजस्य बिठाने का काम, समन्वय करवाने का काम, इसमें प्रमुख भूमिका में बीपीआरएनडी रहेगी। इन सभी हमारे निवेदनों को स्वीकार करने के लिए आज डीजीपी बीपीआरएनडी को एक बार फिर मैं महिला एवं बाल कल्याण विभाग की ओर से विशेष अभिनंदन और आभार व्यक्त करती हूं। हम संकल्पित हैं, जैसे कि डीजीपी बीपीआरएनडी जी ने अपने वक्तव्य में कहा, निर्भया फंड के अंतर्गत देश भर में महिलाओं को सुरक्षित और सशक्त करने के लिए हम सदैव प्रयासरत हैं। प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से अब तक निर्भया फंड में 9,000 करोड़ के विविध प्रोजेक्ट्स का मूल्यांकन हो चुका है। 4,000 करोड़ से ज़्यादा की राशि प्रदेश की सरकारों को हम दे पाए हैं। एक बार फिर डीजी बीपीआरएनडी से मेरा निवेदन है कि निर्भया फंड के अंतर्गत अगर डीजी बीपीआरएनडी और बीपीआरएनडी परिवार कोई नए प्रोजेक्ट सुझाना चाहें तो उन प्रोजेक्ट्स को भी हम मंत्रालय में त्वरित रूप से स्वीकार करेंगे, ताकि वो एक ही आर्थिक वर्ष में हम देश भर में इम्प्लीमेंट कर पाएं। आज मैं अपेक्षाओं का पिटारा लेकर बीपीआरएनडी आई हूँ। कहते हैं कि महिला दिवस पर महिलाएं कुछ मांग लें तो हर्षोल्लास में पुरुष दे देते हैं। और सोने पे सुहागा है कि अगर प्रेस वाले भी उपस्थित हों तो जल्दी हाँ कह देते हैं। लेकिन मेरा जितना अनुभव रहा है डीजी बीपीआरएनडी के साथ काम करने का, आज तक कानून और संवैधानिक मर्यादा में जब जब मैंने बीपीआरएनडी और विशेषतः डीजी साहब से निवेदन किया है, तब तब महिलाओं के सम्मान में, उनके संरक्षण के संकल्प के साथ आपने मेरे विभाग के निवेदनों को स्वीकार किया। मैं अपनी कृतज्ञता आपके प्रति व्यक्त करती हूँ। एक बार फिर
पुरुषों को महिलाओं की ओर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। जय हिंद। तो महिला दिवस के खास मौके पर आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को, जहां पर कई अहम बातें कहते हुए वो नजर आई हैं। स्त्री एक छोटा सा शब्द है, लेकिन इस छोटे से शब्द में पूरी सृष्टि समाहित है। ये शब्द नहीं बल्कि एक भाव है, जिसने समझा वहां स्वर्ग बन गया और जिसने नकारा वो नर्क हो गया। ये दोनों ही रूप नारी के हैं और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इस महिला दिवस पर हम बात करेंगे उन नारियों की जो समाज में रहकर सामाजिक परिदृश्य को बदलने में लगी हुई हैं। प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और इस महिला दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य महिलाओं द्वारा किए गए समाज हित और देश हित के कार्यों में अहम भूमिका निभाने को लेकर उन्हें सम्मानित करना है। पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये कहा जाता है। हमारे पूर्वज जो थे वो कहते थे कि जहाँ पर नारी की पूजा होती है वहाँ पर देवताओं का वास होता है। तो इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आज हमारे साथ इतनी सारी नारियां और इनसे जानेंगे कि क्या है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर इनकी राय। इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर क्या आप अपनी राय रखती हैं? राय ये है कि लोग जो भी लेडीज़ हैं उनको अपने लिए स्टैंड ज़रूर लेना चाहिए। हालांकि अब तो बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई है, वुमेन अपने फील्ड में करने लगी है, बट स्टिल उनको अपने लिए एक स्टैंड ज़रूर लेना चाहिए। कोई और नहीं लेगा किसी के लिए भी स्टैंड। तो यहाँ पर किस तरह के स्टैंड लेने चाहिए? क्योंकि बहुत सारी अब तो आप जानती कि जागरूकता बहुत ज़्यादा फैलाई जा रही है, तो अभी कौन सी वो स्टैंड बाकी रह गए हैं जिन पर अभी फोकस करना चाहिए? मेरे हिसाब से हर फील्ड में उनको एक करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ में उनकी डेवलपमेंट हो गई होती तो अभी यहाँ क्वेश्चन ही नहीं पूछते। बिल्कुल। महिला दिवस पे मेरी ये राय है कि महिलाओं को मतलब बंधन में नहीं रखना चाहिए। उनको जो है उनकी भी आज़ादी है, उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। आज तो महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं, है ना, कहीं भी पीछे नहीं है। तो ऐसे कहाँ पर कमी रह गई है? कौन से ऐसे क्षेत्र हैं अभी तक महिलाएं वहाँ पर चाहकर भी आगे नहीं आ पाई हैं? ग्रामीण क्षेत्र भी बहुत है। ग्रामीण एरिया बहुत सही है कि ग्रामीण एरिया अभी भी ऐसे कुछ क्षेत्र ऐसे बाकी रह गए हैं जहाँ पर महिलाएं चाहकर भी नहीं आ सकती हैं। हमारे साथ एक और महिला है, पहले तो आप अपना नाम बताइए। कविता। क्या राय रखती, क्योंकि हम आज इस पाठशाला में हैं, तो यहाँ पर किस तरह की शिक्षा दी जाती है महिलाओं को लेकर के बेसिकली? क्योंकि बात अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हो रही है तो हम महिलाओं से संबंधित ही सवाल पूछेंगे। यहाँ हम ऐसा कुछ नहीं सोचते कि महिलाओं को आगे बढ़ाना है या क्या करना है, क्योंकि ये पूरा संगठन ही महिलाएं ही संचालित कर रही हैं। यहाँ की सब कुछ सर्वे सर्वा महिलाएं ही हैं, उच्च पद पर या कर्म क्षेत्र पर। और किसी ने क्वेश्चन कहा था कि आप लोग अपनी सुरक्षा में क्या करते हैं, तो उनको ये जवाब दिया गया था कि हमें सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शेरनी का शिकार कोई नहीं कर सकता है। महिला तो एक आज के समय में हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, लेकिन हमें अपने आप में इतनी कॉन्फिडेंस लानी है, इतनी अपने आप में विश्वास होनी चाहिए कि हम जो चाहे वो कर सकते हैं। चाहे कोई भी फील्ड हो, चाहे पुरुष कितना भी आगे हो, लेकिन महिला चाहे तो उनसे भी कई गुना आगे बढ़ के हर कार्य में वो अपना नाम हो या अपना कार्य हो वो सिद्ध कर सकती है, पहचान अपनी वो बना सकती है। तो यहाँ पे मेन बात है आध्यात्मिक स्वतंत्रता की। हर फील्ड में हम लोग स्वतंत्रता तो महिलाओं को दे दिया, बट आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत ऐसे लोग सोच रखते हैं कि महिलाएं नहीं इसमें आगे बढ़ सकती है। हम लोग यही टीचिंग्स जो भी हम लोग देते हैं, चाहे पुरुष हो महिला हो, सब इक्वल है। और महिला जो है इस संस्था में मेन भूमिका निभा रही है। व्यावहारिक शिक्षा की अगर बल्कि पुरुषों को हर वर्ग को अग्रसर होना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी कहते हैं योग को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने योग दिवस का एक रूप दे दिया और पूरे अंतर्राष्ट्रीय तौर पर योग दिवस भी मनाया जाता है। अब एक सवाल मेरा और भी बनता है, ग्रामीण एरिया है तो ग्रामीण एरिया में यहाँ पर आध्यात्म की ओर है, तो जहाँ पर थोड़ी बहुत जो महिलाओं के अंदर भी एक सोच भी रहती है कि एकल परिवार को लेकर के। आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं। अब अगर बात आध्यात्म की करें तो यहाँ पर भी महिलाएं आगे हैं।
आध्यात्म एक ऐसा विषय है जिससे न सिर्फ मानसिक कुविचारों को दूर किया जा सकता है, बल्कि आत्मविश्वास में भी बढ़ोतरी होती है और आत्मविश्वास के बढ़ने से हम वो भी कार्य कर जाते हैं जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की होती है। इतिहास इस बात का साक्षी रहा है। हमने भी आध्यात्मिक महिलाओं से जुड़े हर मुद्दों पर खुलकर महिलाओं से बात की। महिला घर की वो धुरी होती है जिसके होने से घर में रौनक आ जाती है, लेकिन आज संयुक्त परिवार में रहने के बजाय युवा एकल परिवार को चुनते हैं, लेकिन इसका ठीकरा भी महिलाओं पर ही फोड़ दिया जाता है। एकल परिवार पर महिलाओं का क्या कहना है, सुनिए। तो जहाँ पर थोड़ी बहुत जो महिलाओं के अंदर भी एक सोच भी रहती है कि एकल परिवार को लेकर के वो एकल परिवार को लेकर आज चलना चाहती हैं, संयुक्त परिवार में नहीं रहना चाहती। तो मेरा सवाल सबसे बड़ा ये है कि एकल परिवार में क्यों? क्योंकि अगर हम पिछले बीते पूर्वजों के दिन की बात कर लें तो पहले ये होता था कि जब संयुक्त परिवार में लोग रहते थे तब सोचने की क्षमता भी बढ़ती थी, लोग एक दूसरे से अपनी बातें रखते थे तो तनाव भी नहीं रहता था, शिक्षा भी अच्छी मिलती थी, सुरक्षा भी रहती थी। लेकिन आज जब एकल परिवार रह गया है ना, तब सुरक्षा का भी डर रहता है, शिक्षा का भी कहीं तक स्तर थोड़ा सा गिर गया, क्योंकि व्यावहारिक शिक्षा की अगर बात करें तो ये सिखाई नहीं जा सकती, इसको ग्रहण किया जा सकता है। तो इसी मसले को लेकर के हम पूछेंगे। आप पहले तो अपना नाम बताइए। तो मेरा यहाँ पर सवाल है संयुक्त और एकल परिवार को लेकर, ग्रामीण एरिया हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, दोनों के बिना शक्ति के, उन दोनों के बिना ये सृष्टि नहीं चल सकती। तो उसी तरीके से ये जो संयुक्त परिवार होते हैं, वो बच्चा जो होता है कच्ची मिट्टी के समान होता है, वो जो पालना उसको मिलती है, आज वो नहीं मिल रही है तो हमारा देश देखिए कितना गर्त हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि इच्छाएं बहुत ज़्यादा हो गई हैं। माता पिता अकेले तो रहना चाहते हैं, लेकिन दोनों को इतनी इच्छा है कि दोनों को कमाना है, और जब दोनों कमाने के लिए निकल जाएंगे तो धन से ही एक आया घर में आएगी, उसकी पालना, उसके संस्कार से जब वो बच्चे पलेंगे तो आगे हमारा भविष्य क्या होगा। इसलिए हम क्या, मेरे ख्याल से सभी चाहते हैं कि संयुक्त परिवार ही मेन है, विशिष्ट है। कुल मिलाकर कहे तो महिला एक दोधारी तलवार है, जिसका सौम्य स्वरूप भी है और भद्रकाली भी महिला ही है। तभी तो कहा गया है कि महिलाओं का सम्मान करने से देवता भी खुश होते हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। कोमल है, कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है। जी हाँ, आज महिला दिवस है और ये पंक्तियां महिलाओं पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं, क्योंकि वो सबको हरा सकती हैं। और आज हम महिलाओं पर लेकर ही बातचीत करेंगे। और आपको बता दें कि उससे पहले कुछ अहम बातें आपको बताते हैं। आज के इस खास दिन से जुड़ी हुई 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं हैं, और 1951 में ये आंकड़ा 946 था, यानी अब लोग समझ रहे हैं। और 2015 तक महिलाओं का ये आंकड़ा 991 ही रहा था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ये खास बातें आपको बता रहे हैं। 2015 से 16 में 1000 बच्चों पर 919 बच्चियों का ये रेशो सामने आया, और अब यह आंकड़ा 929 हो गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ये जानकारी, गांव में अब 1000 पुरुषों पर 1037 महिलाएं हैं, और जबकि शहरों में 985 महिलाएं हैं। तो ये कुछ अहम जानकारी आपको हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के खास मौके पर आपको हम बता रहे हैं। और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के खास मौके पर हम बातचीत करेंगे कुछ उन महिलाओं से जो समाज में, इस समाज की भागीदारी को निभाने के लिए अहम भूमिका निभाती हुई नजर आ रही हैं। हमारे साथ में मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनसे आपको हम रूबरू कराते हैं। सबसे पहले हमारे साथ में ताहिरा जी जुड़ी हुई हैं। ताहिरा हसन सामाजिक कार्यकर्ता हैं। हमारे साथ में नीरा साहू हैं, संवाददाता राजनांदगांव से। सोनाली पाटवा हमारे साथ में हैं, और आपको बता दें हमारे साथ में सुमन वर्मा भी हैं, सहयोगी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। तो आप सभी का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है, और आप सभी महिलाओं को महिला दिवस के खास मौके पर बहुत बहुत बधाई के न्यूज़ की ओर से। सबसे पहले ताहिरा हसन जी के पास चलते हैं। ताहिरा जी, आज का दिन बेहद खास है। महिला सशक्तिकरण को लेकर बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन असल में सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि असल में महिला सशक्तिकरण क्या है, कैसे होगा?
देखिए, महिला सशक्तिकरण पे बात होती है और सेमिनार में होती है, सरकार भी बहुत सी पॉलिसीज लाई है और मेरा ये कहना है कि महिलाएं, जैसा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि कोई सोसाइटी कितनी सभ्य है, इससे पता चलता है कि वहां महिला की क्या पोजीशन है, वो डिसीजन मेकिंग में कहाँ है, वो डिसीजन मेकिंग में कहाँ खड़ी है, कहाँ डिसीजन ले रही है, क्या उसका एक्सेस फाइनेंस पे है, क्या उसका एक्सेस शिक्षा पे है, क्या उसका एक्सेस नॉलेज पे है, क्या उसका एक्सेस बैंक अकाउंट्स पे है। ये तमाम चीजें हैं जो बताती हैं कि वो एम्पावर्ड है कि नहीं, कि वो अपनी, जब तक वो डिसीजन नहीं लेगी, जब तक उसके पास नॉलेज नहीं आएगी, आप कैसे समझ सकती है कि वो एम्पावर्ड है। काम तो महिलाओं के काम में तो कोई इसका मुकाबला नहीं कर सकता, सारा दिन महिला काम करती है, खेतों में करती है, खलियानों में करती है, खदानों में करती है, घर में करती है, सारा काम करती है। तो महिला के काम से पुरुष के काम में रिपोर्टें भी आ चुकी हैं ऑक्सफैम की, बहुत फर्क है। 24 घंटे में महिला कितने मिनट काम करती है और पुरुष कितने मिनट काम करता है। मेरा कहना है कि ऐसा भी नहीं कि हमने बहुत कुछ पाया है, लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल मैं साफ गोई से कहूंगी, तमाम पॉलिटिकल पार्टियां कोई दावा नहीं कर सकती कि महिलाओं को उनका अधिकार उन्होंने अपने बड़े खुशी मन से दे दिया है। ये महिलाओं ने अपने संघर्ष से पाया है, चाहे वो डाउरी एक्ट लाई हो महिलाएं, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में मैं खुद सड़कों पे बहुत उतरी, एक पूरा ग्रुप हमारे साथ उतरता था, सारा महिला संगठन और सारी महिला एक्टिविस्ट उतरती थी। उस समय पुरुष कहते थे कि महिलाएं सबसे ज्यादा सुरक्षित चार दीवारी में है। ये हम महिलाओं ने हेड ऑन लिया, उन्हें मानने पे मजबूर किया कि महिला प्रताड़ित चार दीवारी में होती है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है। बिल्कुल बिल्कुल ताहिरा जी, आपका जो कहना है वो बिल्कुल सच है कि महिलाओं को ये बड़ा दुर्भाग्य रहा है, ये हमारा कि महिलाओं को अपने हक जो है वो छीनने पड़े हैं लड़कर, उनको ठीक तरह से दिए नहीं गए। हाँ, मुझे जरा जल्दी जाना है। बिल्कुल ताहिरा जी, आप अपनी बात पूरी करें। जी, मेरा कहना है कि देखिए, निर्भया फंड 2013 में निर्भया कांड के बाद बना, 3000 करोड़, अभी तक उसका इस्तेमाल प्रॉपरली नहीं हुआ जी। और अभी स्मृति ईरानी जी आपके यहाँ कह रही थी कि हर शोरोल्लास में पुरुष दे देते हैं। मैडम, पुरुष कौन होता है देने वाला? ये हमारा अधिकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान में दे गए हैं, बिल्कुल, और ये अधिकार हम अपना लेके रहेंगे। महिलाएं सशक्त हैं, पुरुष क्या हर्षोल्लास में दे देगा? हम उसके हर्षोल्लास का मुंह देखेंगे कि कब वो मुस्कुराएगा तो हमको देगा? अरे, हम सशक्त हैं, हम लेंगे। हमारी बिटियां बाहर आ गई हैं और हेड ऑन लेके कह रही हैं कि हम पेट्रियार्की को रिजेक्ट करते हैं। आप जैसे लोग आज बैठे हैं न्यूज रूम में, पुरुषों के साथ शाना बशाना काम कर रहे हैं और कहते हैं कि तुम अपनी गाइडलाइन से मत बताओ कितने टाइम हमें काम करना चाहिए। ये जो तुमने लक्ष्मण रेखा बनाई है पुरुष महिला के लिए, अब उसे ध्वस्त करते हैं और स्टेट और इंस्टीट्यूशन से कहते हैं कि हमारे साथ खड़े हो। तो हम स्टेट और इंस्टीट्यूशन पे यकीन करते हैं, पुरुष और महिला क्या। और कोई महिलाएं जो है उनकी फाइट पुरुष के खिलाफ तो नहीं है, ये हमारी लड़ाई कोई पुरुष के विरुद्ध तो नहीं है। हमारी लड़ाई गैर बराबरी के खिलाफ बराबरी की लड़ाई, हमारी लड़ाई इस लक्ष्मण रेखा के विरुद्ध है जो पुरुष और महिला की अलग है। हमारी लड़ाई रूढ़िवादी तमाम रीत रिवाजों की है जो महिलाओं को द्वैम दर्जे का नागरिक बनाती है। हमारी लड़ाई हमारे अस्तित्व की है, हमारे अहम की है, हमारी डिग्निटी की है, और ये महिलाएं लड़ रही हैं। और मैं सभी महिलाओं को सलाम करती हूँ, खासकर जैसे आपको इसके इतिहास पता होगा, ये मेहनत कश महिलाओं के संघर्ष का दिवस है। 111 साल पहले ये शुरू हुआ था और ये शिकागो की एक कपड़ा मिल में महिलाओं का काम का घंटा तय नहीं था, वहां से ये आवाज बुलंद हुई थी, सड़कों पे महिलाएं उतरी थी, गोलियां चली थी, शहीद हुई थी। उसके बाद ये तय हुआ था कि 8 मार्च उन्होंने अपने काम के घंटे 8 घंटे तय किए थे अपने संघर्ष से, और फिर ये 8 मार्च को तय किया गया था कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और हम ये संघर्ष करते हुए बहुत आगे बढ़े हैं। जो बिल्कुल अंधेरी टनल थी उसमें बहुत रोशनी अब आ गई है, अब और हम आगे बढ़ेंगे। आप सबको
बहुत 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 बधाई। बिल्कुल ताहिरा जी, बिल्कुल ताहिरा जी, आपने बहुत बेहतरीन शब्दों में हमें समझाया है कि आखिर क्या होता है असल महिला सशक्तिकरण, जिसकी आवाजें लगातार इस समाज में उठती रहती हैं। ताहिरा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ यहाँ पर आने के लिए और अपना अनुभव हमारे साथ में साझा करने के लिए। हमारे साथ में और भी मेहमान लगातार जुड़ चुके हैं। नितिका श्रीवास्तव हमारी प्रोड्यूसर साहिबा भी जुड़ चुकी है, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर किस तरह से हमारी इस टीवी स्क्रीन को वो बेहद खूबसूरत बना देती है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, कई मजा आएगा इस खास पेशकश में फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। परंपरा की बेड़ियां तोड़नी है मुझे, खुले गगन में अब उड़ना है मुझे। स्वाभिमान भी मैं, सम्मान भी मैं, धरा की जैसी सहनशील हूं मैं। अब ना पूछ किसी से, ना किसी की सुनो, काबिल हूं मैं, ये खुद से कहो। दौर वही पर सोच नई, काबिल हूं मैं, नारी हूं मैं। ना रुकेंगे और कदम, जो उठाए हैं मैंने अपने लिए। अटल अचल पर्वत सा मनोबल मेरा, काबिल हूं मैं, नारी हूं मैं। सरल भी हूं, ज्वाला भी हूं, हौसले की मिसाल हूं मैं। आदर्श वही पर अबला नहीं, काबिल हूं मैं, नारी हूं मैं। स्वयं सक्षम हूं मैं, निर्भया हूं, आत्मनिर्भर हूं मैं। बुलंद हौसले और जोश नया, अपने सपनों को अब दूंगी एक नई दिशा। अब ना थकेंगे हम, ना थमेंगे हम, नया इतिहास रचेंगे हम। आदि भी मैं और अंत भी मैं, जीवन देने की क्षमता भी मैं। सृष्टिकर्ता की सबसे खूबसूरत रचना भी मैं, ममता का सागर भी मैं, दुर्गा और लक्ष्मी का रूप भी मैं, काबिल हूं मैं, नारी हूं मैं। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हमारी खास पेशकश में। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के खास मौके पर हम बात कर रहे हैं उन महिलाओं से जो हमारी टीवी स्क्रीन को और बेहतर बनाती हैं और साथ ही साथ उन महिलाओं से जो इस समाज के लिए बेहतर काम भी कर रही हैं। अभी आपने सुना ताहिरा जी हमारे साथ में थी, कई अहम बातें कहकर वो गई हैं। उनसे जुड़े ही कुछ सवाल और भी अपने मेहमानों से करेंगे। हमारे साथ में लगातार हमारी महिला संवाददाता अलग अलग जगह से बनी हुई हैं और साथ ही न्यूज रूम से हमारी प्रोड्यूसर साहिबा नितिका श्रीवास्तव भी जुड़ चुकी हैं। उनसे भी जानेंगे कि आखिर किस तरह से महिला सशक्तिकरण को वो देखती हैं। सबसे पहले चलते हैं डॉक्टर तृप्ति सिंह के पास में, वो भी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। तृप्ति जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। तृप्ति जी, आप बताइए, आप महिला सशक्तिकरण को किस तरह से देखती हैं और आपको क्या लगता है कि अब महिलाओं को और कितना आगे आने की जरूरत है? क्योंकि महिला में वो शक्ति है कि महिला हाथों में मौका आने पर कलम भी उठा लेती है और कृपाण भी वो उठाने से डरती नहीं है। सबसे पहले मैं इस अंतर्राष्ट्रीय
महिला दिवस के अवसर पर पूरे देशवासियों को मैं ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं देती हूँ। जी, आपने चर्चा की महिला सशक्तिकरण क्या किया जाए, क्या कमियां हैं। तो अब समय बदल चुका है, अब जमाना बहुत आगे बढ़ चुका है और महिलाएं, अब लड़कियां खुद जो है अपने आप में इतनी सक्षम हो चुकी हैं कि उन्हें अपना अधिकार, उन्हें अपने सारे चीजें जो कि उनको पता होना चाहिए समाज में, परिवार में, हर छोटी बड़ी पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो ये बहुत अवेयर हो चुकी है। समय अब बहुत आगे बढ़ चुका है। हाँ, थोड़ा सा अभी मैं ये बोलूंगी कि थोड़ा सा जो पिछले जो कि गांव का एरिया है वहाँ पे थोड़ा सा अभी कमियां हैं, महिलाएं बहुत जागरूक नहीं है। इसके पीछे कारण है कि वहाँ पे अभी भी जो है पुरानी जो है रूढ़िवादी सोच लोगों की जो है अभी वही बनी हुई है। एक टैलेंटेड जो है लड़की हो, महिलाएं हो, वो वहीं पे जो है अपने परिवार से ही जो है जंग लड़ते लड़ते वो जो है उनका टाइम निकल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। यानी तृप्ति जी आपको भी लगता है कि कहीं ना कहीं महिलाएं वो हैं जो अपने लिए नहीं जीती बल्कि अपनों के लिए जीती हैं और इसी के चलते वो अपने लिए कुछ खास कर नहीं पाती, और क्योंकि महिलाओं का ये भाव रहा है, ये महिलाओं के अंदर ईश्वर ने एक अलग शक्ति देकर भेजी है जिसके माध्यम से ही महिलाओं को हम अलग गिनते हैं और स्पेशल पावर इसको हम कहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। महिलाओं में सच पूछिए ना, महिलाओं में जो विल पावर है, जो दृढ़ इच्छा शक्ति होती है और खास तौर से एडवर्स पोजीशन में, मुझे लगता है कि एक पुरुष में भी जो है उस एडवर्स, उस विषम परिस्थिति में किस तरीके से हमको लड़ना है, क्योंकि महिलाएं देवी का रूप है, उनके अंदर वो जो है शक्ति होती है कि उस विषम परिस्थिति में भी जो है अपने आप को जो प्रूव करती है वो सिद्ध करती है। बिल्कुल बिल्कुल तृप्ति जी सही कह रही हैं आप कि महिलाओं में वो शक्ति होती है कि वो अपने आप को प्रूव करने की भी क्षमता रखती हैं। नीरा साहू जी हमारे साथ में लगातार बनी हुई हैं, उनके पास चलते हैं। हमारी संवाददाता हैं राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से। नीरा, आप बताइए, क्योंकि आप अलग अलग खबरों के अपडेट के लिए फील्ड पर भी जाती हैं और ऐसे वक्त में, क्योंकि आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की एक मजबूत कड़ी हैं, आप एक अहम भागीदारी निभा रही हैं समाज को बेहतर बनाने में। आपको क्या लगता है कि क्या महिला होने के नाते आपको इस समाज में आपको भी पूरी तरह से वो सम्मान मिलता है? क्या आपके आसपास महिला सशक्तिकरण की कुछ तस्वीरें आपको नजर आती हैं? जी जी जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि हर साल महिला दिवस किसी न किसी थीम पर आधारित होता है। संयुक्त राष्ट्र मुताबिक इस बार भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 IWD के थीम जेंडर इक्विटी यानी मजबूत भविष्य को लेकर लैंगिक समानता जरूरी। इस साल, बीते साल 2021 में भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस लैंगिक समानता को लेकर की थी और इस साल 2021 में भी महिला नेतृत्व को लेकर किया था। दुनिया भर में हर साल 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है और इस दिन महिलाओं की उपलब्धियों को समर्पित महिलाओं को मान सम्मान देने के लिए हर साल 8 मार्च को इंटरनेशनल वीमेंस डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन महिलाओं की उपलब्धियों और उनके इस इच्छा जश्न मनाया जाता है। हर साल खास करके मनाए जाते हैं। इसका मकसद है कि उन महिलाओं की उपलब्धियों, उनके जज्बे, उनकी ऐतिहासिक यात्राओं और उनके जीवन को याद करना होता है। बिल्कुल बिल्कुल नीरा, सही कह रही हैं आप कि ऐसी महिलाओं को ही याद करना होता है क्योंकि महिला ही प्रेरणा है, महिला ही शक्ति है। महिला पत्रकार हैं देहरादून से अनुराधा जी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। अनुराधा जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। अनुराधा जी, आपसे भी जानना चाहूंगी क्योंकि आप भी पत्रकारिता में एक अहम जो योगदान है वो निभा रही हैं, महिला पत्रकार हैं आप। आपको क्या लगता है, हम अगर पत्रकारिता जगत की ही बात कर लें, पहले ऐसा होता था, चाहे टीवी की स्क्रीन हो या फिर पर्दे के पीछे हो, महिलाओं की इतनी ज्यादा भागीदारी देखने को मिलती नहीं थी, लेकिन अब यह परिदृश्य पूरी तरह से बदल चुका है। चाहे टीवी की स्क्रीन हो या पर्दे के पीछे के न्यूज रूम्स हो, महिलाओं की हिस्सेदारी में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? पत्रकारिता में महिलाओं की जो बढ़त हुई है, जो हिस्सेदारी में, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, अगर मैं पत्रकारिता जगत की बात करूं तो मुझे ये लगता है कि वो वक्त जब साधारण से दूरदर्शन पे एक न्यूज साधारण वे में सुनाया जाता था और उसके बाद आज का वो वक्त है कि महिलाएं हर फील्ड में आगे जाकर के एकदम बेबाक तरीके से खड़ी है और पत्रकारिता जगत एक ऐसा जगत है जो कि महिलाओं के लिए सुरक्षित या कहीं की बेहतर नहीं माना जाता है। अगर हम अपने घर वालों को बोलते हैं कि हमें पत्रकारिता में अपना करियर बनाना है तो सबसे पहले यही कहते हैं कि बेटा ये छोड़ करके तुम कुछ भी कर लेना, क्योंकि ये सेफ नहीं है। पत्रकारिता जगत में जब आते हैं तो लोग ऐसी नजरों से देखते हैं जैसे कन्या नहीं, पता नहीं कहाँ की परी आ गई होंगी। तो मुझे लगता है कि अगर पत्रकारिता जगत में आप बात कर रही हैं तो आज भी यहाँ पर महिलाओं को
फील्ड में, मैं फील्ड में ज्यादा रहती हूँ, तो मैंने फील्ड में एक चीज कि पुरुष पत्रकार हमेशा आगे रहते हैं, महिला पत्रकार की आवाज वहां दब जाती है। यानी कहीं ना कहीं महिलाओं को जो है वो समस्याओं का सामना भी फील्ड पर रहकर करना पड़ता है, क्योंकि हमारे साथ में और भी रिपोर्टर्स जुड़ी हुई हैं, उनसे भी उनका अनुभव हम साझा करेंगे। लेकिन फिलहाल नितिका श्रीवास्तव के पास में चलते हैं, हमारी सहयोगी है, न्यूज रूम से लाइव बनी हुई है। नितिका, अभी हमारे साथ में अनुराधा जी थी, वो कह रही थी कि जब फील्ड पर हम जाते हैं तो हमें कुछ चीजों का सामना जो है वो करना पड़ता है, लेकिन आप क्योंकि पर्दे के पीछे से काम करती हैं, मैं अपने दर्शकों को इस बात से रूबरू करा दूं कि हम लोग टीवी पर आते हैं और कई अहम बातें, कुछ बड़ी बड़ी जानकारियां आपके सामने पेश करते हैं, लेकिन उन सब के पीछे हाथ होता है हमारे सहयोगियों का, जो पर्दे के पीछे न्यूज रूम से हमारे लिए कड़ी मेहनत करते हैं। और आज हम आपको उसी से रूबरू करवाएंगे और महिलाओं से खासतौर पर बातचीत करेंगे, अपनी उन महिला सहयोगियों से बातचीत करेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से कलम की ताकत का वो पूरा इस्तेमाल कर रही हैं और इस ताकत को समझ रही हैं, महिलाओं को भी आगे बढ़ा रही, पत्रकारिता में अपनी हिस्सेदारी निभा रही। नितिका, आप बताइए क्या अनुभव है आपका, और साथ ही साथ न्यूज रूम में मौजूद के न्यूज की महिला जो सहयोगी हैं उनसे भी बातचीत कर उनका अनुभव जानिए। गरिमा, सबसे पहले तो आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मेरे पूरे न्यूज़ टीम की तरफ से भी आप सभी दर्शकों को, के न्यूज़ की तरफ से दर्शकों को महिलाओं दिवस की पूरी शुभकामनाएं हैं। गरिमा, मैं आपको बता दूं कि आज के जो समय में महिलाएं जिस पायदान पे खड़ी हैं उसका अंदाज़ा आज से हम 4 साल पहले भी लगा सकते थे, लेकिन जो आज मैं अपने कैमरामैन से ये अपील करूंगी कि एक बार आप पूरे न्यूज़ रूम में दिखा दें कि हमारे जितने भी सहयोगी हैं ज़्यादातर महिलाएं हैं, हमारी ज़्यादातर पूरी शिफ्ट है वो महिलाएं संभालती हैं, चाहे वो एडिटिंग डिपार्टमेंट हो, हमारा एडिटोरियल डिपार्टमेंट हो, वेब डिपार्टमेंट हो, और ग्राफिक्स डिपार्टमेंट हो, और इनपुट हो, एमसीआर हो, पीसीआर हो, सब ने अपना पूरा जिम्मा अच्छे से निभाया हुआ है गरिमा। और यहाँ तक कि जो हमारी एचआर हैं अंकिता जी, वो भी यहाँ पे अपनी जिम्मेदारी बहुत ही अच्छे से निभा रही हैं, और ग्राफिक्स में शिवा हैं, वो अपनी जिम्मेदारी बहुत ही अच्छे से निभा रही हैं गरिमा। जितने भी चुनाव, इलेक्शंस, यहाँ तक कि सारे प्रोग्राम्स और जितने भी चीज़ें यहाँ पे आप स्क्रीन पे सजी धजी देखते हैं जो दर्शकों को आकर्षित करती है, उसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ शिवा खान को है। यहाँ पे हम आपसे हमारी एचआर अंकिता से कुछ रूबरू करवाते हैं। वो अंकिता, आप हमें ये बताइए कि आज महिला दिवस है, हमारा स्टाफ आधे से ज़्यादा महिलाएं हैं यहाँ पर, तो आपका क्या सोचना है, क्या सच में महिला सशक्तिकरण यहाँ तो देखने को मिल रहा है, क्या बाहर ऐसा कुछ है? बाहर का तो पता नहीं, बट हाँ हमारे के न्यूज़ में मतलब पूरा ही महिलाओं ने ही संभाल रखा है, और मतलब इससे ये प्रूव होता है कि आजकल लड़कियां, महिलाएं जो भी हैं, किसी से भी किसी चीज़ में, किसी क्षेत्र में भी पीछे नहीं है। देखा, हाँ ये बिल्कुल सही बात है कि महिलाएं आज के समय में कहीं से भी पीछे नहीं हैं। यूक्रेन में जो महायुद्ध छिड़ा हुआ है, वहाँ की मिस वर्ल्ड है, उन्होंने भी अपने हाथों में हथियार उठा लिया है। यहाँ की ज़्यादातर महिलाएं अपने हाथों में कलम लिए हुए हैं। तो बेलन, रसोई के बेलन से लेकर के जो युद्ध में हथियार उठाने तक का सफ़र है, वो महिलाओं ने कर दिखाया है। और अब हम यहाँ पे अपनी ग्राफिक्स के सहयोगी शिवा खान के पास चलेंगे। रोज़ का सफ़र तय करती हैं। लोग कहते हैं कि विशेष समुदाय से लोग आते हैं, लोगों को पहरा होता है, नहीं निकलना है। मीडिया ऐसी जगह है जहाँ पे लोग कहते हैं कि हाँ लड़कियों के लिए रोक टोक होती है कि ऐसे नहीं निकलो, यहाँ पे काम मत करो, समय का कुछ भी ऐसा पता नहीं है कि आप कब आएंगे कब जाएंगे। शिवा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि क्या कभी आपने कुछ ऐसी चीज़ों को देखा है, महसूस किया है कि आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं, ऐसा कुछ महसूस नहीं किया है, लेकिन इस संस्थान में महिलाओं को बहुत ज़्यादा सम्मानित किया जाता है। हर फील्ड, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, सभी में एक तो महिलाएं हैं, तो इससे हम लोग को बहुत खुशी मिलती है कि हम लोग को इतना ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है। हमारे संपादक जी हम लोग को अप्रिशिएट करते हैं कि आप कंटिन्यू बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, तो इससे ज़्यादा हम लोग का और हौसला बढ़ता है कि हम और अच्छे से काम करें। और नितिका, आपको महिला दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। शिवा, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि शिवा ने बताया, जी हाँ बिल्कुल, हमारे यहाँ पे महिलाएं इतने अच्छे से काम करती हैं, और इसका श्रेय हमारे संपादक जी को भी जाता है, क्योंकि वो हमारा मनोबल बढ़ाते हैं, काम करने की एक ताकत देते हैं। और चलिए, तो अब जल्दी से
हमारी सहयोगी वंदना पांडे से भी आपसे बात करा देते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि वंदना हर रोज 30 से 40 किलोमीटर की दूरी तय करके अपना सफर पूरा करके इस संस्थान बनाती हैं, अपना समय देती हैं और इस संस्थान के प्रति पूरी जिम्मेदारी से काम करती हैं। वंदना, आप रोज इस समय पर आती हैं और कितने बजे आप निकलती हैं? आपको कई तरीके के साधन बदलने पड़ते होंगे, ट्रेन है तो नहीं, बस है तो नहीं, कैसे आपको क्या क्या मुसीबतों का सामना करके आना पड़ता है? सबसे पहले तो मैं सभी महिलाओं को, पूरे देश की महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं देना चाहेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा दिन होता है कि एक ऐसा अवसर होता है जिस दिन हम सभी महिलाओं को सम्मानित किया जाता है, एक सम्माननीय दृष्टि से देखा जाता है। अगर बात मैं अपनी खुद की बात करूं तो मैं 40 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेट यहाँ गांव से चलकर मैं यहाँ पर आती हूँ। कई चीज़ें मैं सफ़र करती हूँ, कई चीज़ें देखती हूँ। हम हर रोज़ ये देखते हैं कि महिलाओं को लेकर लगातार बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, बहुत बड़े बड़े स्लोगन दिए जाते हैं। महिलाओं को आगे करने के लिए पुरुष ही आगे आ जाते हैं, लेकिन वही पुरुष महिलाओं को अभद्र टिप्पणी से भी संबोधित करते हैं। ये चीज़ मुझे बड़ी खराब लगती है, क्योंकि हर महिला का अपना सम्मान होता है, अपना अस्तित्व होता है। बावजूद इसके उस महिला को इतनी अभद्रता, अव्यावहारिक तौर पर उससे इस चीज़ों का पूरे समाज के सामने, चाहे वो बस में बात कर लें, ट्रेन में बात कर लें, टेम्पो में बात कर लें, सड़क पे बात कर लें, हर तरीके से पुरुष वर्ग क्या कहें, किसी भी व्यक्ति को कहें कि महिलाओं को लेकर के वहां पर अभद्र टिप्पणी करते ही हैं। वो ये नहीं सोचते कि उस महिला पर क्या गुजर रही होगी, क्योंकि उसका भी अपना सम्मान होता है, अपना अस्तित्व होता है। बाकी महिलाओं की अगर बात कर ही रहे हैं तो महिला ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं रहा है जहां पर महिलाएं आगे ना रही हों। हर चीज में पुरुषों के बराबर कदम से कदम मिला करके उनसे एक कदम आगे ही हम कहेंगे चल रही हैं। जहां पर पुरुष ये कह देते हैं, ये कहकर थक जाते हैं कि नहीं, ये काम मुझसे नहीं होगा, ये काम महिलाएं भी नहीं कर सकती, वो काम महिला करके दिखाती हैं। बिल्कुल ठीक कह रही है वंदना, और वंदना ने काफी अहम बातें यहाँ पर कही हैं, क्योंकि एक लंबा सफर तय करके वो यहाँ तक पहुंचती है। और सबसे खास बात ये कि वंदना ने कहा कि जिस काम को करने से पुरुष भी हारी मान जाते हैं, वो काम भी महिलाएं बड़ी बखूबी कर निभाती हैं। बिल्कुल नितिका, आपके पास वापस लौटेंगे और जानेंगे कि और क्या कुछ हमारे न्यूज रूम में मौजूद महिला सहयोगी कहना चाहती है। लेकिन उससे पहले हमारे साथ में कई संवाददाताएं भी अलग अलग जगह से, हमारी महिला संवाददाता जो हर एक खबर, हर एक अपडेट सबसे पहले के न्यूज के दर्शकों तक पहुंचाती है, उनके पास चलेंगे। सुमन वर्मा जी हमारे साथ में मौजूद हैं और हमारी सहयोगी हैं रायपुर से, उनके पास चलते हैं। सुमन, क्योंकि आप भी फील्ड पर रहती हैं, आप बताइए, वंदना भी कह रही थी कि कई बार ऐसा होता है पुरुष कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं, आप लोग फील्ड पर जाते हैं, रिपोर्टर्स के बीच में बाइट्स लेनी होती है अधिकारियों के, इस बीच में आपको भीड़ में घुसकर भी आगे जाना होता है। तो ऐसे मौकों पर आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में पुरुष जो है वो महिलाओं का ठीक तरह से सम्मान कर रहे हैं? क्या वो जो सम्मान मिलना चाहिए मिलता है आप सबको? मैम, मैं ये कहना चाहूंगी इसके लिए कि जो अभी निर्भया टीम जो चालू की है उससे देखते हुए तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अब ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कि पुरुष कोई कमेंट करते हैं या कुछ गालियां देते हैं, कुछ ऐसा। हर चीज पे आज निर्भया पुलिस ने जो लगाई है अपनी गाइडलाइन, उनको फॉलो करते हैं। आज महिला बहुत सुरक्षित है, सुरक्षित है कि वो आज घर से रात को भी निकल सकती है, दिन में भी निकल के अपना कार्य कर सकती है वो आराम से। तो ऐसा तो मैं नहीं मानती कि महिलाएं असुरक्षित है। महिला पूरी बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं दिक्कतें और परेशानियां जो हैं वो लोगों के सामने आती हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप सुमन। हमारे साथ में अंतिमा भी लगातार बनी हुई है, वाराणसी से हैं। अंतिमा के पास चलते हैं। अंतिमा, आप बताइए, क्योंकि आप भी फील्ड पर जाती हैं रिपोर्टिंग करने के लिए, कई तरह की चीज़ें होती हैं महिलाओं के लिए, कुछ अलग समस्याएं भी, हम ये कहेंगे कि सामाजिक तौर पर भी कुछ महिलाओं को पुरुषों से कुछ ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में वो समाज जो अब इस दौर में महिला सशक्तिकरण की बड़ी बड़ी बातें करता है, क्या वाकई में ऐसे समाज में महिलाएं सशक्त हैं और क्या उनको ठीक सम्मान मिलता है पुरुषों की ओर से? आज भी आपको बता दें कि अगर हम अब की बात करें या पहले की बात करें तो पहले के मुकाबले अब में कहीं न कहीं बहुत अंतर देखने को मिला है। समाज में किस तरह से लोगों का व्यवहार था पहले और अब किस तरह से परिवर्तन हो गया है। ये महिला सशक्तिकरण का दिवस हो या तो अदर डे हो, अगर हम फील्ड में निकलते हैं तो भी लोगों का जो नजरिया होता है, लोगों का जो व्यवहार होता है, वो कहीं न कहीं पहले से बहुत बेहतर नजर आता है। क्योंकि पहले के मुकाबले अगर माना जाए तो लड़कियां घर से बाहर तक नहीं निकलती थी, घर से जो है कि अगर पढ़ने के लिए जाना होता था तो भी नहीं जा पाती थी। मगर आज ऐसा स्थिति आ गया है कि लोग
लड़कियां लड़कों के बराबर कंधा मिलाकर बराबर इस तरह से काम कर रही हैं, हर फील्ड में दिख रही है। अगर हम बाहर निकल रहे हैं, फील्ड में निकल रहे हैं तो उतना सम्मान जरूर मिल रहा है जितना मिलना चाहिए। हालांकि कहीं कहीं कुछ कमियां आती हैं, मगर वो धीरे धीरे सुधार हो जाएगा। मगर एक महिला के नाते अगर इस पद पे है, पत्रकार के नाते भी अगर कहिए, सबसे पहले तो हम महिला है, बाद में पत्रकार है, मगर फिर भी अगर दोनों के नाते अगर माना जाए तो अगर फील्ड में उतरते हैं तो कहीं ना कहीं वो सम्मान बरकरार रहता है, वो सम्मान हमेशा मिलता रहता है। आप बिल्कुल बताना चाहेंगे कि जिस तरह से जो है कि 1908 में जो है कि महिलाएं निर्यात में बिल्कुल अंतिमा उस दिन से इस दिन की शुरुआत हुई। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम नहीं चाहते कि सिर्फ एक दिन में महिलाओं का सम्मान सिमट कर रह जाए, बल्कि हर एक दिन महिलाओं का सम्मान करना जरूरी है, क्योंकि महिलाओं से ही ये दुनिया खूबसूरत होती है, महिलाओं से ही घर खूबसूरत होता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 21वीं सदी का भारत आज विकास की अभूतपूर्व गति के साथ आगे बढ़ रहा है, और यह सब संभव हो रहा है अपना कर्तव्य निभाते हमारे आय करदाताओं के योगदान से। याद रखें, उन सभी करदाताओं को जिनके खातों का ऑडिट अनिवार्य है, निर्धारण वर्ष 2021-22 की अपनी टैक्स रिटर्न 15 मार्च 2022 तक फाइल करनी होगी। इसलिए 15 मार्च 2022 तक अपने इनकम टैक्स रिटर्न अवश्य फाइल करें। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप ब्याज या दंड के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं। यही नहीं, किसी भी असमायोजित व्यावसायिक हानि अथवा पूंजीगत हानि को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.incometax.gov.in पर। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग द्वारा जनहित में जारी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। Yes! Yes, yes, yes! In your face, loser. See you in soccer. Yes! जी हाँ, predict cricket and football results and win cash only on Sky 247, anywhere, anytime, 24/7 entertainment, only on Sky 247. Asshole. Download the Sky 247 app today. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आज हम लगातार बातचीत कर रहे हैं महिला दिवस पर, महिला सशक्तिकरण को लेकर कि आखिर जिसके बड़े बड़े दावे किए जाते हैं वो वाकई में धरातल पर कितना सच नजर आता है। इसी को लेकर अलग अलग जगहों से हमारी महिला संवाददाता आज हमारे साथ में लाइव बनी हुई हैं। आफशा खान हमारी संवाददाता हैं दिल्ली से, उनके पास चलते हैं। आफशा, आप बताइए, क्योंकि दिल्ली की अगर बात करें तो हमने देखा है निर्भया कांड ने जिस तरह से पूरे देश नहीं बल्कि दुनिया में भी सुर्खियां बटोरी थी, जिसके बाद से मुझे खुद भी याद है जब मैं दिल्ली गई थी काम करने के लिए तो मेरी मां ने मुझसे कहा था कि दिल्ली सेफ नहीं है। आज मैं आपसे जानना चाहती हूं, क्योंकि निर्भया के बाद में जिस तरह से उनके दोषियों को फांसी हुई, क्या लगता है, क्या अब दिल्ली में बदलाव हुआ है? महिलाओं के प्रति सम्मान नजर आता है दिल्ली की जनता में? देखिए, सबसे पहले तो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, उसके लिए मैं आप सभी को बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगी। और दूसरा, जिस प्रकार से आपने बिल्कुल सच कहा कि कहीं ना कहीं दिल्ली में जिस दिन से निर्भया कांड हुआ था उस दिन से एक असुरक्षा की एक गहरी भावना जो है दिल्ली की लड़कियों के दिल में जो है हो गई थी। एक गहरी असुरक्षा की भावना को लेकर दिल्ली की लड़कियां सड़कों पर निकलना जो है डरने लग गई थी, सड़कों पर उनका निकलना भारी हो गया था। इसके बाद से जब समझ आता है, जिस प्रकार से हम देख पाते हैं कि दिल्ली की महिलाएं जो है अब इस समय पूरी तरह से सुरक्षित हैं। दिल्ली की महिलाओं में इस प्रकार की अब सुरक्षा की भावना देखी जा सकती है, किसी प्रकार की असुरक्षा की भावना यहाँ नजर नहीं आती है। आज दिल्ली की लड़कियां जो है हर स्तर पर नजर आती हैं। आप शिक्षा को ले लीजिए, शिक्षा के साथ आप पॉलिटिकल को ले लीजिए, पॉलिटिकल के साथ में स्पोर्ट्स के साथ हर तरह से दिल्ली में या हर तरह से समाज में जो है लड़कियों का स्तर मुझे
देखने के लिए नजर आता है। बिल्कुल आप सब बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आपकी हर एक समाज में, हर एक क्षेत्र में महिलाएं आगे। तृप्ति सिंह जी हमारे साथ में बनी हुई है, एथलीट हैं, इनसे जानते तृप्ति जी, क्योंकि ये भी एक ऐसी जगह है, कई मूवीज भी बनी है जहां पर खेलों में भी लड़कियों ने भागीदारी निभाई है और इसी को प्रमोट करने के लिए इस तरह की पिक्चर्स का निर्माण भी हुआ है। आप बताइए, क्योंकि आप स्वर्ण पदक विजेता हैं, सबसे बड़ी बात अपने दर्शकों को हम रूबरू करा दें, तो आपको क्या लगता है, क्या अब स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी महिलाएं आगे आ रही हैं? क्या परिवार वाले ऐसे मामलों में उनका सपोर्ट करते हैं? जी बिल्कुल, अब समय बहुत बदल चुका है। मैं तो पहले थी, और जो है देखा जाए तो आज जो है खेल के क्षेत्र में जो है, ऐसा कौन सा खेल, या फिर खेल छोड़ दीजिए, ऐसा कौन सा क्षेत्र नहीं है जहाँ पे महिलाएं आगे नहीं है ना। थोड़ी सी अभी कुछ चीजें हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में देखिए तो जो है अभी वहाँ की जो है बहुत सी प्रॉब्लम्स है, टैलेंट वहाँ भी छिपा हुआ है, ऐसा नहीं है। बहुत सी टैलेंटेड महिलाएं हैं जो हर क्षेत्र में आगे हैं, लेकिन उनको वहाँ पे सुविधाएं नहीं आ रही हैं। लड़कियों के लिए लोगों की सोच आज भी वही है। मैं भी एक खिलाड़ी हूँ और मैंने भी बहुत सी चीजों को, छोटी छोटी चीजों को मैंने भी फेस किया है। मैंने भी 20 साल के बाद जो है, आवाज नहीं आई, बिल्कुल मैंने भी 2006-7 मैंने खेल को छोड़ दिया था। बहुत ज्यादा स्पोर्ट का बहुत महत्व नहीं था, स्कोप नहीं था। आपको मैं बताऊं कि हर छोटी छोटी चीजों को, और खेल के क्षेत्र में तो सबसे ज्यादा देखिए तो डर बना रहता है। शाम हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैंने भी कमेंट सुना है लोगों का, ऐसा नहीं है, मैं भी एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ और मैं भी उस छोटी चीजों को मैंने भी फेस किया है। बिल्कुल, उन लड़कों को मैंने भी झेला है और मुझसे भी कभी मतलब बिल्कुल तृप्ति जी आप सही कह रही हैं। वक्त हमारे पास कम है, इसलिए सबसे छोटी छोटी प्रतिक्रिया हम लेना चाहते हैं। हमारे साथ में देहरादून से हमारी संवाददाता हिना आजमी भी लगातार बनी हुई है। हिना भी लगातार हर एक खबर, हर एक अपडेट सबसे पहले हमारे दर्शकों तक पहुंचाती हैं। हिना, सबसे पहले आपको शुभकामनाएं, लेकिन आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि देवभूमि कहा जाता है उत्तराखंड को और कहते हैं कि देवता वही निवास करते हैं जहां पर स्त्रियों का सम्मान होता है। उत्तराखंड का क्या हाल है? महिला दिवस से जुड़ी क्या आपकी प्रतिक्रिया है? बात कर जी बिल्कुल गरिमा। सबसे पहले तो मैं आप सभी महिलाएं जो भी हमारे यहाँ पर पैनलिस्ट हैं और सभी जो भी मौजूद हैं आज के कार्यक्रम में, सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं सभी को। और आज ही का दिन है जब एक महिला होने के नाते हमें खुद पर जो है गर्व महसूस होता है, क्योंकि जो आज सम्मान मिलता है वो बहुत ज़्यादा खुशी देता है। और अगर बात करें महिला होने की, तो महिला होना एक, अगर बोले तो खुदा की नियामत भी है, क्योंकि अगर बात करें महिला की तो कुदरत ने भी, हम अगर बात करें प्रकृति की, तो अगर प्रकृति बनी है, शुरुआत हुई थी इस दुनिया की तो अर्धनारीश्वर के साथ जो है शुरुआत हुई थी, यानी कि जो ईश्वर है उसमें भी नारी का समावेश है। और ऐसे में अगर बात करें महिला की, तो हर जगह जमीन जोतने से लेकर के, किसानी करने से लेकर के, आसमान में फाइटर विमान उड़ाने तक महिलाएं पहुंच चुकी है। जो महिलाएं कभी बंधनों में रहती थी, बेड़ियों में रहती थी, आज जो है सारी बेड़ियों को, बंधनों को तोड़ते हुए आगे निकल रही है। अगर बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की बेटियां हर क्षेत्र में जो है खेल से लेकर के, मनोरंजन से लेकर के, राजनीति से लेकर के, हर जगह जो है बिल्कुल है ना, हर एक क्षेत्र में महिलाओं की जो भागीदारी है वो बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। देवभूमि का भी कुछ ऐसा हाल है। और नितिका हमारे साथ में लगातार बनी हुई हमारी सहयोगी न्यूज रूम से। नितिका, अभी हम आपसे बातचीत कर रहे थे जहां पर आपने बताया किस तरह से वंदना एक लंबा सफर तय करके यहां तक पहुंचती हैं और कई इस दौरान उनके सामने समस्याएं भी आती हैं, लेकिन क्योंकि वो एक महिला है और महिलाओं में वो ताकत है जो हर उस समस्या से निवारण उसका निकाल कर वो आगे बढ़ती हैं इस समाज के हित के लिए और साथ ही साथ महिलाओं के हित के लिए। नितिका, हम चाहेंगे कि आप और भी महिलाओं से हमारी बातचीत करें, हमारी सहयोगियों से बातचीत करें कि क्या कुछ उनकी राय है और किस तरह से वो अपनी भागीदारी जो है वो सुनिश्चित कर रही है। आज के दिन को कैसे देख रही हैं? गरिमा, जो कि हमारे पास समय थोड़ा सा कम है, लेकिन मैं आपकी बात कराऊंगी हमारी सहयोगियों से, लेकिन उससे पहले मैं आपकी बात कराऊंगी हमारे प्रधान संपादक जी से। महिला इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में वो अपनी भी राय देंगे, एक मैसेज देंगे हमारी के न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से। सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। पूरे विश्व की नारी शक्ति को मेरा प्रणाम, पूरी भारत की नारी शक्ति को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और हमारे न्यूज़ रूम की, हमारे न्यूज़ नेटवर्क की जितनी भी हमारी बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारी महिला दिवस की ढेर सारी बधाई।
सबसे अहम बात है कि मैं बहुत अच्छा डिस्कशन चल रहा था। हमारी तमाम सहयोगी ये इनिशिएट जो किया, हमारी न्यूज़ रूम की बच्चियों ने इनिशिएट किया कि भाई एक ऐसा एक आज प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं कि कुछ अपनी बात करें। हम दुनिया के, हम सब पत्रकार हैं, ज़्यादातर पत्रकार हैं, महिला एथलीट जुड़ी हुई हैं, हम दुनिया की बात करते हैं, हम सारे लोगों का दर्द खुद में समेटे हुए बात करते हैं। लेकिन हम पत्रकार जो दिन भर तरह तरह के से दुश्वारियों से पेश आते हैं, परेशान रहते हैं, न्यूज़ रूम के अंदर किस तरीके से हम काम करते हैं, हमारे सामने क्या दुश्वारियां हैं, इसको हमने रखा। और ये एक माध्यम है, ये एक जरिया है ये बताने के लिए कि भारत में और विश्व में महिलाओं की स्थिति क्या है। तो निश्चित तौर पर इसमें मुझे लगता है कि हमें और आपको बहुत चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम अगर घर से ही अब शुरुआत कर लें और अपनी बेटी को, अपनी बहन को ही अगर हम वो उस तरीके से बराबर का दर्जा दे लें जैसे हम अपने भाई, अपने बेटे को करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये बार बार हमें कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई एक बच्ची कह रही थी कि भाई केवल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन ही क्यों, रोज़ ये प्रैक्टिस में आना चाहिए। मैं पूर्णतया इससे सहमत हूँ कि ये नारी का सम्मान एक दिन बात नहीं होनी चाहिए, ये 24/7 365 दिन ये जहन में होना चाहिए। और हम भारतीय तो ऐसी परंपरा से आते हैं, माँ सीता की परंपरा से आते हैं, माँ दुर्गा की आराधना करते हैं, तो हम इनमें अपनी बहन बेटियों में, बच्चियों में, महिलाओं में दुर्गा का स्वरूप देखें। तो सबसे अहम बात यही है कि नारी शक्ति, इस देश में यही कहा गया है कि जहाँ नारी की पूजा नहीं होती है वहाँ देवता वास नहीं करते हैं, देवता नहीं रमते हैं। तो ये हम उस भारत से आते हैं। ये तो बात बड़ी महत्वपूर्ण हुई कि भाई हमने किस तरीके से हम सोच है, क्या आइडियोलॉजी है, क्या चीज़ें हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम देश को बताना चाहेंगे, देश के तमाम दर्शकों को बताना चाहेंगे और तमाम उन नारीवादियों को या नारीवादी महिलाओं को आश्वस्त करना चाहेंगे कि के न्यूज़ शायद विश्व का और देश का, मैं बहुत दावे के साथ विश्व की तो बात नहीं करता, लेकिन देश की बात तो मैं करता ही हूँ कि भारत में मैं पूरी दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कि जो के न्यूज़ चैनल है, के न्यूज़ इंडिया, जो हिंदी हार्टलैंड का एक बहुत तेज़ी से बढ़ता बहुत बड़ा न्यूज़ चैनल है, वहाँ एक ऐसा माहौल है। और एक बहुत अद्भुत बात मैं बताऊंगा अपने दर्शकों को कि हमारी जो सुबह की शिफ्ट है, तमाम बच्चियों ने बताया होगा, हमारी सुबह की शिफ्ट की इंचार्ज नीतिका हैं जो इस समय मेरा साक्षात्कार ले रही हैं या मेरी बात आपसे करा रही हैं वो। और इसके बाद आप देखेंगे तो पूरा महिलाओं का वर्चस्व रहता है, बेटियों का वर्चस्व रहता है। जो सुबह पूरा चैनल, जो फर्स्ट हाफ का चैनल है, सुबह 6:30 बजे से लेकर शाम 3 बजे तक, दोपहर बाद 3-3:30 बजे तक, ये पूरी नारी शक्ति न्यूज़ रूम में पूरी शक्ति के साथ में काम करती है और पूरा चैनल इन्हीं लोगों के हवाले रहता है। ये मुझे बड़ी एक तो सांत्वना भी मुझे रहती है, मुझे पूरा विश्वास रहता है। और सबसे बड़ी बात कि बतौर संपादक मैं बिल्कुल निशा खातिर रहता हूँ, बिल्कुल मुतमईन रहता हूँ कि जो कुछ हो रहा होगा बहुत अच्छा हो रहा होगा मेरा। लेकिन इसका कहने का मतलब नहीं है कि जब शाम की शिफ्ट में पुरुषों की बहुतायत होती है तो उस समय बहुत ख़राब काम होता, नहीं। लेकिन अगर मैं तुलना करता हूँ तो मैं बेबाक इस बात को कह सकता हूँ, मेरी बात भले ही कुछ लोगों को बुरी लगे या बहुत सारे लोगों को बुरी लगे, लेकिन मैं बेबाकी के साथ मैं कह सकता हूँ कि जितनी संजीदगी से ये बच्चियाँ, ये नारी शक्ति काम करती है वो काबिले तारीफ़ है। मैं तुलना अगर करूँगा तो नो डाउट मैं ज़्यादा नंबर बच्चियों को दूंगा, क्योंकि वेल डायरेक्टेड लोग हैं ये आप और यही हाल पूरे कर्म क्षेत्र में जहाँ जहाँ भी नारियाँ काम करती हैं, जो काम उनको दिया जाता है बेहद संजीदगी से वो करती हैं, बिना इफ बटके अपना काम करती हैं। तो ये बड़ी बड़ी अहम बात है। और आप देख रहे हैं जो कुछ आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये महिलाओं के द्वारा, महिलाओं के सभी जो हर तरीके से उनका हुनर है उसके द्वारा निर्मित ये कार्यक्रम भी आपके सामने है। और जो तस्वीरें दिखा रही हैं हमारे चैनल की तमाम ऐसी सहयोगी मुझे दिख रही हैं जो आज नहीं बल्कि देश और दुनिया में तमाम जगह डंका बजा रही हैं, उनकी तस्वीरें हम देख रहे हैं, बेहद खुशी हो रही है। बहुत सारी बच्चियां दिखाई जा रही हैं। तो जाहिर सी बात है
कि मैं बहुत सौभाग्यशाली खुद को मानता हूं कि इतनी बेहतरीन टीम और इतनी अनुशासित, इतनी कर्मठ, इतनी कार्यकुशल बच्चियों की टीम का या के न्यूज़ की टीम का नेतृत्व करने का मुझे सौभाग्य मिला है। एक बार पुनः सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, हम पे इतना विश्वास दिलाने के लिए और हमारा मार्गदर्शन कर लिए हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। तो चलिए हमारे पास बड़े ही अच्छे शब्दों में आज प्रधान संपादक जी ने काफी अहम बातें कही है, हम सबका मनोबल भी बढ़ाया है। नितिका आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को हम तस्वीर दिखाते हैं जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल महिला दिवस के खास मौके पर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। बहुत ही मुश्किल हालातों से लड़कर आज इस मुकाम तक पहुंची है। देश के लिए हॉकी के मैदान पर लड़ने वाली बेटियों की हिम्मत को आज हम सलाम करते हैं और उम्मीद करते हैं इनसे सीख लेकर और भी बेटियां आगे आएंगी, देश का नाम। तो एक बार देश के लिए मैं बोलूंगी चक दे, और आप सब जोर से बोलेंगे चक दे इंडिया। तैयार हैं आप सभी लोग? जितना हौसला इन्होंने खेल के मैदान में दिखाया है, उतना इस प्रेक्षागृह में मैं आप लोगों का हौसला देखना चाहूंगी। मैं बोलूंगी चक दे, आप बोलिए सब एक साथ मिलके, चक दे इंडिया। एवरीवन प्लीज, चक दे। थैंक यू। हमारे अगले अवॉर्डी मानव ठाकुर दिल्ली सरकार के सिविल डिफेंस मार्शल हैं। अपनी ड्यूटी कर रहे मानव ने एक बच्ची को बस में अकेले देखा तो उनसे बात करी। बच्ची ने बताया कि उसके माता पिता अच्छे से नहीं रहते, इसलिए वो घर छोड़कर मुंबई जा रही है। मानव ने जिम्मेदारी उठाते हुए बच्ची के परिवार से संपर्क किया और दिल्ली महिला आयोग की मदद से बच्ची को सुरक्षित वापस उसके परिवार के पास पहुंचाने में मदद की। मानव ठाकुर, डीसीडी मार्शल। मैं दिल्ली महिला आयोग को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने दिल्ली महिला, स्वाति जी कह रही थी कि इनके पहले, हमारी सरकार बनने के पहले जो दिल्ली महिला आयोग था उसने 8-9 साल में 1 केस किया था और इन लोगों ने 5 साल में 1.25 लाख केस किए हैं। तो किसी भी सरकार में ये जो आयोग होते हैं, कमीशन होते हैं, ये एक्चुअली ये होता है कि भाई अगर किसी को पॉलिटिकल लेवल पे अगर वो करना है तो चेयरमैन बना दो। तो कोई ये सारे चेयरमैन और जितने कमीशन है वो इस तरह के बनाए जाते थे। हम लोगों ने अपना बेस्ट, हमारे पूरे सिस्टम में जो बेस्ट आदमी था स्वाति मालीवाल, उसको हम लोगों ने दिल्ली महिला आयोग का चेयरमैन बनाया और आज दिल्ली महिला आयोग एक तरह से पूरे देश के लिए एक मिसाल बन गई है। महिला आयोग कैसा चलना चाहिए ये आप स्वाति जी से सीखिए। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि राष्ट्रीय महिला आयोग को भी सीखना चाहिए कि महिला आयोग कैसे चलता है। दिल्ली महिला आयोग से सीखना चाहिए। आज दिल्ली महिला आयोग ने दिल्ली में एक सबसे बड़ी चीज जो की है, दिल्ली की हर महिला के अंदर एक सुरक्षा की भावना पैदा की है। दिल्ली की महिलाओं को यह लगता है कि अगर मेरे साथ कहीं कुछ हुआ तो मैं 181 पे फोन कर लूंगी। लगता है कि नहीं लगता कि 181 एक ऐसी फोन लाइन बन गई है। किसी के घर में पति ने कुछ कर दिया, बेटे ने कुछ कर दिया, किसी के आग लग गई, किसी के साथ अन्याय हो गया, किसी के साथ बलात्कार हो गया, किसी के साथ किसी भी तरह की कोई समस्या हो गई, कोई एक ही कंडीशन है, महिला होनी चाहिए। अगर महिला है और उसके साथ कुछ अन्याय हो गया तो फोन उठाओ, 181 करो और स्वाति मालीवाल पहुंच जाएगी। तो मैं समझता हूं कि दिल्ली की लेडी सिंघम है ये। तो एक बार लेडी सिंघम के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। आपने देखा होगा
वीडियो देखे होंगे किस तरह से ये जहाँ पे नकली दारू बेची जाती है, वहाँ पे बड़े बड़े 30 मार्का वहाँ पे जाने में कतराते हैं कि यार कभी कुछ हो ना जाए, ये पहुँच जाती है वहाँ। जहाँ पे बड़े बड़े क्रिमिनल मिलते हैं, महिलाओं के साथ गलत काम कर रहे होते हैं, मैंने देखा था वहाँ पे अंदर पता नहीं कितने कमरे थे, अंदर घुस के और सबको महिलाओं को बाहर निकाल के लाई थी, महिलाओं को रेस्क्यू किया था पर्सनली। कौन करता है? तो एक तो जिगरा चाहिए और एक भावना चाहिए कि मुझे कुछ करना है, देश के लिए कुछ करना है, महिलाओं के लिए कुछ करना है। वो जब भावना होती है तभी ये हिम्मत निकलती है। हिम्मत यहाँ नहीं होती, हिम्मत यहाँ होती है। आज दिल्ली में हमने 2 काम किए हैं महिलाओं के लिए। एक उनको सुरक्षा देने के लिए जो भी बन सकता है हम कर रहे हैं, और एक उनको अवसर देने के लिए। महिलाएं ये नहीं कहती कि हमें कुछ स्पेशल करो, महिलाएं ये कहती है हमें बराबरी का अधिकार दो, और बराबरी का अधिकार दे के देखो हम आदमियों को पीछे छोड़ देंगे। सुरक्षा के लिए हम लोगों ने कई सारे कदम उठाए। सबसे बड़ा कदम तो भाई दिल्ली महिला आयोग को जितना हम सशक्त कर सकते थे अपनी तरफ से सशक्त कर रहे हैं, ताकि दिल्ली महिला आयोग महिलाओं की रक्षा करे। दूसरा, पूरे दिल्ली के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। आज आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि पूरी देश नहीं, पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा सीसीटीवी कैमरे दिल्ली में हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, कोई अभी अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन में छपा था, वो पर स्क्वायर किलोमीटर कितने सीसीटीवी कैमरे, न्यूयॉर्क से भी ज्यादा, टोक्यो से भी ज्यादा, लंदन से भी ज्यादा, पेरिस से भी ज्यादा, सबसे ज्यादा सीसीटीवी कैमरे दिल्ली के अंदर हैं। और एक मात्र 3-4 साल के अंदर हुआ है। ढेरों सीसीटीवी कैमरे। इससे गलत काम करने वालों को डर लगता है कि अगर हम कोई गलत काम करेंगे तो पकड़े जाएंगे। हाँ, थैंक यू सो मच। फिर पूरी दिल्ली में जगह जगह स्ट्रीट लाइट्स लगवाई है। हमारा मकसद था कि जितने डार्क स्पॉट्स हैं, वहाँ गलत काम करने का मौका मिलता है अपराधियों को, जगह जगह हमने सीसीटीवी कैमरे लगाए। बसों में मार्शल्स हमने नियुक्त किए। आज मार्शल को हम लोगों ने सम्मानित किया। और इस तरह की कहानियाँ बहुत सुनते हैं हम। मार्शल्स जो हैं बस में बैठे थे, बस में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होती है, महिलाओं के साथ गलत होता है, कई बच्चे भाग रहे होते हैं। इतने सारे मार्शल्स की कहानियां हैं कि किस तरह से उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा की, किस तरह से उन्होंने बच्चों को बचाया, बच्चे घर से भाग रहे थे उनको उनके घर पहुंचाया। मार्शल्स हम लोगों ने लगाए हैं। तो एक तरफ हम महिलाओं को सुरक्षा दे रहे हैं और दूसरी तरफ महिलाओं को अवसर देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर महिलाओं को अवसर दिया जाए। सबसे बड़ा उदाहरण है, जब स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, हर साल आप अखबारों की जब 10वीं और 12वीं के नतीजे आते हैं या कोई भी बोर्ड के या एंट्रेंस एग्जाम के नतीजे आते हैं, सबसे ऊपर क्या लिखा होता है? एक ही हेडलाइन हर साल दर साल होती है, महिलाओं ने और लड़कियों ने मारी बाजी। हर साल लड़कियां बाजी मार के ले जाती हैं। पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? कभी ऐसे पढ़ा है लड़कों ने मारी बाजी? कभी नहीं होता। हर साल लड़कियां ही बाजी मारती हैं। तो अगर बराबर के अवसर मिले तो लड़कियां हर चीज में बाजी मार के ले जाएंगी। उस क्षेत्र में पहले दिल्ली के भी सरकारी स्कूलों का बहुत बुरा हाल था, जैसे देश के अन्य हिस्सों में। दिल्ली में भी बहुत सरकारी स्कूल बहुत खराब थे। तो गरीब आदमी के घर में खाने को नहीं होता, तो वो जब डिसाइड करना होता है, एक लड़की है और एक लड़का है, तो वो सोचता है यार मैं पेट काट के किसी तरह से लड़के को पढ़ा दूं, और लड़की को कहते हैं तो घर में ही काम में लग जा अपनी माँ के साथ। तो एक तो वैसे ही गरीब, और उस गरीब घर की बेटी। तो सबसे बड़ा सशक्तिकरण का माध्यम जो है वो शिक्षा है। अगर
तो आप सुन रहे थे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, जहां पर महिला दिवस के खास मौके पर कई बड़ी बातें कहते हुए वो नजर आए हैं। और अब आपको सीधा हम लखनऊ लेकर चलते हैं, जहां पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर मार्च निकाल रही हैं। और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में ये पैदल मार्च निकाला जाएगा। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, बेहद बुलंदी के साथ में इस नारे को बुलंद किया है कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने। और थोड़ी ही देर में 1090 चौराहे पर वो पहुंच जाएंगी। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, बड़ी संख्या में महिलाएं मार्च में शिरकत करेंगी। और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के खास मौके पर प्रियंका गांधी मार्च में खुद भी शामिल होंगी और उत्तर प्रदेश की 159 महिला प्रत्याशी भी मार्च में शामिल होंगी। जी हां, यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, कांग्रेस की महिला पदाधिकारी भी पैदल मार्च में शामिल होंगी। राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज 1090 चौराहे पे प्रियंका गांधी अब से कुछ ही देर के बाद आगमन करेंगी। और 1090 चौराहे की हम तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे, जहां से आज वो अपना मार्च निकालने वाली है। यहाँ पे उन महिलाओं को बुलाया गया है, उन लड़कियों को बुलाया गया है जो लड़की हूं, लड़ सकती हूं के नारे के साथ में प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को रणनीतियां तय की थी और लड़कियों को साथ में लेकर के अपनी भागीदारी की बात कही थी। इसके साथ ही साथ में अगर बात करते हैं तो उन महिलाओं को भी यहाँ पे सबसे ज्यादा सजग किया गया है जो चुनावी टिकट को लेकर के उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव में भागीदारी कर रही थी। और ये तस्वीरें देखिए, पूरी तरीके से 1090 चौराहे की बात करें तो येलो रंग में जो है, पिंक रंग में जो है पूरी तरीके से बदल चुका है। और 1090 चौराहे पे एक महिलाओं का जो हुजूम है वो पूरे उत्तर प्रदेश से महिलाएं यहाँ पे पहुंची हुई हैं और यहाँ पे पहुंच करके आज प्रियंका गांधी के मार्च पे जो है सम्मिलित होंगी। महिला भी है हमारे साथ, महिला प्रवक्ता है सृष्टि कश्यप जी। मैम, किस तरह क्या प्रोग्राम है दीदी जी का, कैसे आएंगी वो, कैसे प्रियंका जी का क्या रोड मैप है? देखिए, प्रोग्राम बहुत सीधा सीधा है। सबसे पहले वो यहाँ 1090 पे आएंगे, फिर यहाँ से हम मार्च करते हुए आगे बढ़ेंगे। और कल जैसे हमारा चुनाव खत्म हुआ, लेकिन हमने आज ये मार्च रखा है। इससे ये हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि हमने जो महिला सशक्तिकरण की बात की थी वो सिर्फ उत्तर प्रदेश चुनाव तक सीमित नहीं है, वो हम 24 तक उसको देश भर में लेके जाएंगे। और अभी लखनऊ एक शुरुआत है, बाकी सभी राज्यों में भी करेंगे। विधानसभा चुनाव की अगर बात करते हैं तो कल एग्जिट पोल्स आने शुरू हो गए हैं। लड़की हूं, लड़ सकती हूं कि इस नारे का कितना सही मायने देखा जा रहा है या कितना इसका असर देखने को मिल रहा है? आप देखिएगा तो परसेंटेज वाइज आप देखेंगे तो महिलाएं घर से पुरुषों से ज्यादा निकली फिर से। इससे ये साबित होता है कि महिला जागरूक हो चुकी है आज उत्तर प्रदेश की और उन्हें बदलाव चाहिए। और लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ कैंपेन कांग्रेस पार्टी का एक ऐसा कैंपेन है जो कि बहुत एक क्लीन कैंपेन रहा है। हमारा पूरा इलेक्शन एग्जिट पोल पे भरोसा नहीं है, हमारा पोल एग्जैक्ट पोल पे। आप 10 मार्च तक का इंतजार करिए और कांग्रेस पार्टी के जो परिणाम होंगे वो सबके लिए चौंकाने के लिए। फिलहाल जिस तरीके से अगर बात करते हैं 1090 चौराहे पे आज महिला दिवस के अवसर पे जो है महिलाओं को सम्मान को लेकर के बड़ा भव्य कार्यक्रम हो रहा है। वहीं पे जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनमें भी उत्साह देखने को मिल रहा है। तो आज इस उत्साह को देखते हुए काफी ज्यादा भीड़ यहाँ पे तैनात हो गई। हालांकि सभी लोगों को प्रियंका गांधी का इंतजार हो रहा है कि प्रियंका गांधी कितनी जल्दी यहाँ पहुंचेंगी और अपना मार्च पूरा करेंगी। कैमरामैन बिलाल के साथ मैं संदीप मिश्रा, के न्यूज, लखनऊ। और एक बार फिर आपको हम दिल्ली लेकर चलते हैं, जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज के इस खास मौके को लेकर क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। बच्चियां इतने कॉन्फिडेंस के साथ और इस तरह से बात करने लगेंगी और सोचने लगेंगी, यही तो अवसर है। और अवसर क्या है? ये अवसर देने की हम कोशिश कर रहे हैं। हमने बसों में बच्चों की, महिलाओं की टिकट फ्री करी। उस टाइम बड़ा वो हुआ था कि केजरीवाल तो सब कुछ फ्री कर रहा है, केजरीवाल तो सब कुछ फ्री कर रहा है। लेकिन अगर आप उसकी भी कहानियाँ सुनोगे, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो बहुत गरीब घर से आती हैं, फल बेचती है। अब वो उसके पास पैसे नहीं थे, वो जितना पैसा वो कमाती नहीं, बेचारी बस के किराए में खर्च दिया करती थी। अब वो अगर बस का किराया फ्री हो गया तो वो दूर कई जगह जाके फल बेच सकती है। कई सारी बच्चियाँ ऐसी हैं जिनके माँ बाप पढ़ाने के लिए, मेरे को एक जगह गया था, मैं बोली, एक लड़की मिली, बोली सर मेरा एडमिशन तो हो गया MBA में, लेकिन आने जाने के पैसे नहीं हैं। तो बस का किराया फ्री होने की वजह से वो आ जा सकती है, पढ़ सकती है, उसको शिक्षा मिल सकती है। और कुछ हो ना हो, घूम के तो आ ही सकती हैं, लाल किला देख सकती हैं, कुतुब मीनार देख सकती हैं, उसमें क्या हार गया? होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? नहीं, महिलाओं को ये फ्रीडम तो होनी चाहिए। जब तक पति घर से नौकरी से आए तब तक घूम फिर आओ। ये भी एक सशक्तिकरण है। आज़ादी भी तो सबसे बड़ा सशक्तिकरण है। तो
फिर से अंत में यही कहूँगा कि आप सब लोगों को, पूरे देश भर को, आदमियों को भी, औरतों को भी, सब लोगों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो देखा आपने कि किस तरह से पूरे देश में आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के खास मौके पर महिलाओं के सम्मान के लिए अलग अलग तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। एक और जहां दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने कई बड़ी बातें कही, तो वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भी प्रियंका गांधी, जो कि लड़की हूं लड़ सकती हूं नारे को बुलंदी देने के लिए जानी जा रही है, फिलहाल वो भी आज मार्च निकालने जा रही है। हम आगे भी बातचीत करेंगे इस खास पेशकश में, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। परंपरा की बेड़ियां तोड़नी है मुझे, खुले गगन में अब उड़ना है मुझे। स्वाभिमान भी मैं, सम्मान भी मैं, धरा के जैसे सहनशील हूं मैं। अब ना पूछ किसी से, ना किसी की सुनो, काबिल हूं मैं, ये खुद से कहो। दौर वही पर सोच नई, काबिल हूं मैं, नारी हूं मैं। ना रुकेंगे और कदम जो उठाए हैं मैंने अपने लिए। अटल अचल पर्वत सा मनोबल मेरा, काबिल हूं मैं, नारी हूं मैं। सरल भी हूं, ज्वाला भी हूं, हौसले की मिसाल हूं मैं। आदर्श वही पर अबला नहीं, काबिल हूं मैं, नारी हूं मैं। स्वयं सक्षम हूं मैं, निर्भया हूं, आत्मनिर्भर हूं मैं। बुलंद हौसले और जोश नया, अपने सपनों को अब दूंगी एक नई दिशा। अब ना थकेंगे हम, ना थमेंगे हम, नया इतिहास रचेंगे हम। आदि भी मैं और अंत भी मैं, जीवन देने की क्षमता भी मैं। सृष्टिकर्ता की सबसे खूबसूरत रचना भी मैं, ममता का सागर भी मैं, दुर्गा और लक्ष्मी का रूप भी मैं, काबिल हूं मैं, नारी हूं मैं। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और सीधा आपको लखनऊ लेकर चलते हैं, जहां पर प्रियंका गांधी के नेतृत्व में लड़की हूं लड़ सकती हूं के तहत आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के खास मौके पर मार्च की शुरुआत 10 होने को है। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी इस मार्च में है और खास मौके पर प्रियंका गांधी के नेतृत्व में इस मार्च की शुरुआत की तस्वीरें आप देखिए, जहां पर लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा बुलंद करते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने इस मार्च का आयोजन किया है। उनके नेतृत्व में ही ये मार्च आगे बढ़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पैदल मार्च, बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी यहाँ पर नजर आ रही है। और आपको बता दें 8 मार्च को ही महिला दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में हम इसको मनाते हैं और आज इसको लेकर हम लगातार बातचीत भी कर रहे हैं, आपको रूबरू करा रहे हैं अलग अलग जगहों से हमारी संवाददाताओं से और साथ ही न्यूज़ रूम में मौजूद हमारी
सहयोगी से भी। न्यूज रूम में हमारी सहयोगी नितिका श्रीवास्तव लगातार बनी हुई हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से पत्रकारिता जगत में भी लड़कियों की भागीदारी जो है वो बेहद ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। मैं नितिका के पास चलूंगी और चाहूंगी कि नितिका हमको और ज्यादा रूबरू कराएं और ज्यादा बातचीत करें उन हमारी महिला सहयोगियों से जो मौजूद हैं न्यूज रूम में और हमारी इस टीवी स्क्रीन को खूबसूरत, हमारे इस टीवी स्क्रीन को सुंदर, बेहतरीन बनाने में अहम भूमिका निभाती हैं। वो हर एक खबर जो आप के न्यूज के माध्यम से देख पाते हैं, उस हर एक खबर को मैं यहाँ आकर आप तक पहुंचाती हूँ। लेकिन मुझ तक पहुंचाने के लिए ये वो सारी लड़कियां हैं जो स्क्रीन पर आपको नजर आ रही हैं, कड़ी मेहनत और बेहद संजीदगी से, बेहद अलर्ट रहकर ये इन सभी का जो है वो पूरी तरह से इन्हें बनाती है। नितिका, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? जी गरिमा। जी नितिका, आपके साथ में हमारी सहयोगी मौजूद है। मैं चाहती हूँ आप उनसे बातचीत करिए क्योंकि महिला हैं, अहम योगदान निभाती हैं हमारे इस टीवी स्क्रीन को खूबसूरत बनाने में, और किस तरह से उनका जो है, उनका क्या अनुभव है, क्योंकि महिलाओं को लेकर कई तरह के भ्रम थे। महिलाएं इस तरह के कपड़े नहीं पहन सकती, वो रोज ट्रैवल करके ऑफिस तक पहुंचते हैं, इस दौरान भी उनके सामने कई चीजें आती होंगी क्योंकि हम सब एक ऐसे कार्य क्षेत्र में है जहां पर हमें उसके अकॉर्डिंग ही ड्रेस कोड भी करना होता है। तो इस सब को लेकर क्या राय है उनकी, आप उनसे जानिए। जी गरिमा, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकती हैं कि पूरा स्टाफ, के न्यूज़ का पूरा स्टाफ जो ज़्यादातर महिलाएं काम करती है, अपना अपना मोर्चा संभालती है सुबह से लेकर रात तक की। किसी की शिफ्ट सुबह से है, किसी की शाम से है, किसी की जनरल है। सब अपनी अपनी शिफ्ट में बखूबी काम करती हैं, अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाती हैं। जितनी भी मेरी साथ में सहयोगी हैं, मैं उनसे उनका अनुभव जरूर जानना चाहूँगी और एक वुमेंस डे का मैसेज भी लूँगी। बिल्कुल। सबसे पहले मैं वुमेंस डे की सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। इस पर मैं 2 लाइनें बोलना चाहती हूँ कि चलिए रत्नम महिला दिवस की हार्दिक बधाई देना चाहती है हमारे सभी दर्शकों को। रत्नम हमारा टिकर सीजी सभी बहुत बखूबी संभालती हैं। हमारे साथ एकता है जो हमारे साथ पीसीआर में काम करती हैं, ये भी अपना मोर्चा बहुत ही अच्छे से संभालती है। नितिका, हम आपको यहाँ पर, नितिका मैं चाहती हूँ कि आप जिन हमारी सहयोगियों से बात कर रही हैं, आप इनसे ये भी कहें कि ये भी बताएं कि टीवी पर, स्क्रीन पर जो देख पाते ना, क्योंकि दर्शक समझ नहीं पाते कि आखिर ये कौन कर रहा है। उन्हें लगता है सिर्फ टीवी पर जो एंकर दिख रहा है वो सब कुछ करता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आज पर्दे के पीछे की इन महिलाओं की पूरी जो मेहनत होती है वो सामने आए और हमारे दर्शक भी थोड़ा सा हमारी टीवी स्क्रीन को समझ सके। जी हाँ गरिमा, आपने बिल्कुल सही कहा। ये अकेली जो मेहनत होती है वो सिर्फ एंकर की नहीं होती है, माफ़ कीजिएगा, लेकिन ये पूरा जो न्यूज़ रूम में हमारे हर डिपार्टमेंट में जो स्टेप बाय स्टेप काम होता चला जाता है वो सबके सहयोग से होता है। सब अपनी भागीदारी निभाते हैं, तभी हमारा ये खूबसूरत सा स्क्रीन सच पाता है और इसे सभी लोग बेहद पसंद करते हैं। तो हमारे साथ ग्राफिक्स एडिटिंग डिपार्टमेंट से फिज़ा है। फिज़ा, आप कुछ अपना अनुभव शेयर करना चाहेंगी? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी हैप्पी वुमेंस डे। यहाँ पे बहुत सारी वुमेन्स हैं जो हम लोग एक साथ काम करते हैं और एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, वो सीनियर्स हो या जूनियर हो, हम सभी को सपोर्ट करते हैं। इसलिए मैं बस इतना कहूँगी कि आपके आसपास जितनी भी वुमेन्स हैं आप उन्हें इनकरेज करें, उन्हें काम करने के लिए। ये ऐसा ना करें कि बस वो घर में रहें और घर तक ही रह जाएं, बाहर भी निकलें और भी बहुत सारे काम है करने के लिए, वो करें। थैंक यू। जी बिल्कुल सही कहा, घर तक ही रहकर अपनी ज़िंदगी को सिमट जाना ये कहीं की भी बात नहीं होती। आपको बाहर निकलना चाहिए, बाहर की दुनिया देखनी चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगी। हमारे साथ हमारी सहयोगी ममता भी हैं जो हमारे साथ खबरों पे पूरा ध्यान देती हैं, शिफ्ट संभालती हैं। ममता, आप क्या अपना अनुभव शेयर करना चाहेंगे यहाँ पे? सबसे पहले मैं सभी महिलाओं को महिला दिवस की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। जैसे आपने देखा है कि हर क्षेत्र में महिलाएं आगे हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे सरकारी दफ्तर हो, यहाँ सब में महिलाएं जो है आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि सभी महिलाओं का सम्मान करें और जहाँ तक हो उनका सपोर्ट करें। और थैंक यू। चलिए, ये बात बिल्कुल सही कही है कि महिलाएं आगे बढ़ रही हैं पुरुषों से
आजकल कदम पे कदम नहीं, उनसे 4 कदम आगे चल रही हैं, उनका सपोर्ट कीजिए और उनकी हर भागीदारी में उनकी प्रशंसा भी कीजिए। हमारे साथ हमारे न्यूज़ रूम में हम आपको एक बार और दिखा देंगे जो सहयोगी सिर्फ महिलाएं भी नहीं हैं, पुरुष भी हैं। क्या है महिला दिवस में उनका सोचना, क्या वो अपने उसमें मैसेज देना चाहते हैं गरिमा। चलिए तो हम आपको बता देते हैं हमारे इनपुट में डिपार्टमेंट में सर, महिला दिवस में आप कुछ अपना मैसेज देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? जी, महिला दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि महिलाएं हर फील्ड में आजकल आगे हैं, चाहे वो रेलवे हो या फिर प्राइवेट सेक्टर, सभी महिलाएं आगे हैं। तो उनको मैं कहना चाहूँगा ऐसे आगे बढ़ते रहिए और हम लोग उनका पूरा सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल, आगे बढ़ते रहिए, पूरा सपोर्ट आपको मिलता रहेगा। जैसे हमारे के न्यूज़ इंडिया में पूरी टीम को मिलता है, सभी का सपोर्ट मिलता है, तभी तो हम आगे बढ़ते हैं, तभी तो हम आपको इतनी अच्छी खबरें दिखाते हैं, इतना रूबरू करवाते हैं चीज़ों से और हम आपको इंटरटेन भी करते हैं। हमारे साथ हमारी सहकर्मी सबसे छोटी हमारी आर्या पांडे भी है, तो ये क्या मैसेज देना चाहती हैं, इनके भी थोड़े से अनुभव हम जान लेते हैं। हैप्पी वुमेन्स डे, चक दे इंडिया गर्ल्स। बिल्कुल, चक दे इंडिया गर्ल्स, ऐसे ही होना चाहिए। अच्छा आर्या, ये बताइए, आप रोज सुबह आते हो, आपको मतलब अभी तो आप बहुत छोटे हो, तो आपको लगता है कि कुछ चेंजेस हो रहे हैं? जो महिलाओं के अधिकारों में बात होती थी, कुछ ऐसा आपको लगता है? जी बिल्कुल हो रहे हैं चेंजेस, काफ़ी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं हमें। जैसे मैं सुबह आती हूँ तो पूरी रोड्स खाली रहती हैं। पहले तो ये होता था कि कोई भी लड़की सन्नाटे में जा नहीं सकती थी, बट ऐसा भी नहीं है। मतलब हम लोग फ्रीली आ सकते हैं, जा सकते हैं सुबह, चाहे 5 बजे हो चाहे 4 बजे हो। अच्छा, रात में जब जाने की बात होती है तो क्या आप फ्रीली निकल सकते हो? जी बिल्कुल, घर की तरफ से भी कोई बाउंडेशंस नहीं है और रोड्स में भी काफ़ी सारे विकास देखने को मिले, जिसकी वजह से हम लोग निकल पाते हैं। मतलब यानी कि विमेन सेफ्टी की बात जो हो रही है, विमेन सेफ्टी जो है वो अब बहुत ही आगे बढ़ चुकी है। चलिए इधर पे हम एडिटिंग डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारे साथ हमारे जो खबरों हैं उनको अच्छे से ट्रीट करती हैं। मौसम आप क्या कहना चाहती हैं विमेंस डे पे? हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल गर्ल्स फॉर यू। चलिए, मौसम की तरफ से भी एक छोटा सा मैसेज आपकी तरफ से। अब हम हमारे सीनियर से भी बात कर लेते हैं, एडिटिंग डिपार्टमेंट के सीनियर से, राम सर से। राम सर, विमेंस डे पे आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले यही कहूँगा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो चीज़ें हम लोग किताबों में पढ़ते थे, जैसे कि इंदिरा गांधी के बारे में, किरण बेदी के बारे में, अब मुझे अच्छा लगता है कि वो वहाँ तक सीमित नहीं रहा है, वो अब सामने देखने को मिलता है, क्योंकि महिलाओं का सपोर्ट, भागीदारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि बहुत ही अच्छा लगता है ये चीज़ें देख के कि आज महिलाएं सशक्त हैं। जी हाँ, महिलाएं पूरी तरीके से सशक्त हो गई हैं। तो एक और मेरे साथ जुड़ रहे हैं यहाँ के सीनियर हैं मुदस्सिर खान जी। तो ये बताइए मुदस्सिर, क्या सोचते हैं विमेंस डे पे? आप तो चलिए विश तो सभी करते हैं, लेकिन इस खास दिन में आपके क्या ओपिनियन है, आप क्या हमारी दर्शकों को मैसेज देना चाहते हैं? पहले तो आपको और के न्यूज़ में जितनी भी गर्ल्स हैं उन सबको महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आज हिंदुस्तान में किसी भी सेक्टर में बात कर ले, किसी भी फील्ड में बात कर ले, एग्रीकल्चर से लेकर आप स्पेस की बात करें या क्या बोलते हैं लड़ाकू विमान चलाने तक की बात करें, तो नीचे से लेकर ज़मीन से लेकर ऊपर तक महिलाओं का पूरा जलवा कायम है और हर क्षेत्र में, हर फील्ड में वो आगे बढ़ रही हैं। कुछ सेक्टर्स तो ऐसे हैं जहाँ पे महिलाओं ने पुरुषों को पछाड़ दिया है, इस पे हमें गर्व महसूस होना चाहिए, हो भी रहा है, और महिलाओं ने पछाड़ा भी है। और मेरा ये मानना है और भी महिलाओं को सशक्त होना चाहिए। और कंपैरिजन की बात करेंगे अगर पुरुषों से, तो महिलाओं जो हैं आजकल की जितनी भी सेक्टर है, एग्रीकल्चर ले लीजिए और क्या मेडिकल में ले लेंगे, हर सब में महिलाएं बिल्कुल आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं और एक अच्छी बात है। मुदस्सिर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि महिलाओं ने कहीं ना कहीं अब सबको पछाड़ दिया है। और देखिए ये सच बात है, क्योंकि हमारे के न्यूज परिसर में ये पुरुष ही हैं जो हमें पूरी तरह से ऐसा माहौल देते हैं खूबसूरत सा, जिसमें हम महिलाएं पूरी आत्मरक्षा के साथ में और एक सुरक्षा के भाव के साथ में काम कर पाते हैं। नितिका, आपके पास वापस लौटेंगे, उससे पहले हम अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर प्रियंका गांधी के रोड शो की ये शानदार तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। लखनऊ में 10-90 चौराहे पर आप देखिए, यहां पर महिलाओं की भागीदारी बड़ी संख्या में नजर आ रही है। आज 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के खास मौके पर प्रियंका गांधी के नेतृत्व में 10-90 चौराहे से मार्च की शुरुआत होगी। ये भव्य तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी इस तस्वीर में नजर आ रही है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं के सम्मान के लिए
लगातार पूरी दुनिया में, पूरे देश में अलग अलग तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है और उसी से एक तस्वीर, उसी कार्यक्रमों में से एक तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको हम उत्तर प्रदेश के लखनऊ से दिखा रहे हैं। आप देखिए भव्य रूप में यहाँ पर इन चौराहों को सजाया गया है और गुलाबी रंग, कहते हैं कि ये रंग महिलाओं का फेवरेट कलर होता है और इसी के चलते यहाँ पर इस रंग का जो आज दिखाई दे रहा है वो इसी के चलते यहाँ पर गुलाबी रंग के गुब्बारों से इन चौराहों को सजाया गया है। महिलाएं यहाँ पर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करती हुई नजर आ रही हैं। थोड़ी ही देर में इसकी शुरुआत हो जाएगी और लगातार आज हम आप इस महिला दिवस को लेकर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर बातचीत कर रहे हैं। हमारी सहयोगी न्यूज रूम से लगातार हमारे साथ में बनी हुई हैं और वो बातचीत कर रही हैं, क्योंकि नितिका, अभी आपने कुछ पुरुषों से भी बात की। देखिए, हम कहते हैं कि महिला भागीदारी जो है वो बहुत जरूरी है, लेकिन यहाँ पर हम ये भी एक बात क्लियर करना चाहते हैं कि महिलाओं की भागीदारी है, लेकिन महिलाएं आगे बढ़ेंगी तभी जब दोनों मिलकर इनको आगे बढ़ाएंगे। महिलाओं का हक है, लेकिन हक के लिए हमें लड़ना ना पड़े, हक हमें आसानी से मिले, तब हम उसे कहेंगे असल महिला सशक्तिकरण जो हमें समाज प्रदान कर रहा है। हमारे के न्यूज में भी पुरुष ही हैं जो ऐसा माहौल बनाते हैं, जो हमें एक अच्छा माहौल देते हैं जिसमें रहकर हम आसानी से काम कर पाते हैं। तो नितिका, मैं चाहती हूं आप हमारी सहयोगियों से उस पर भी राय लें कि क्या लगता है, क्या पुरुषों की भागीदारी भी महिलाओं को सशक्त करने में बेहद जरूरी है? क्योंकि उनके बिना, चाहे हमारे संपादक जी ही हो, हम सब पर उन्होंने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है अपनी टीवी स्क्रीन को बनाने की। तो क्या लगता है आपको, इस पर भी आप राय लीजिए महिलाओं से। जानकारी लूंगी। चलिए मैं बात करती हूँ अमन से। अमन, क्या लगता है कि महिला जो जिस तरीके से इस कार्यालय में किसी जिम्मेदारी को हम लोग निभाते हैं, आपका क्या सोचना है कि उसमें और कितने हक में हम लोग अपना काम कर सकते हैं या कुछ? देखिए, सबसे पहले तो महिला दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारे कार्यालय में महिलाएं जिस तरह से काम करती हैं, जिस तरह से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं, ये बहुत ही अपने आप में एक अच्छी चीज़ है, अच्छी बात है। महिलाओं को समाज में आगे आना चाहिए, लेकिन आज महिला दिवस खाली महिला दिवस ही बन के रह गया है, क्योंकि महिलाओं को समाज में आज भी वो स्थान नहीं मिल पाया मेरी नज़र में। क्योंकि महिलाएं आज भी चूल्हा चौका बर्तन में सिमटी नज़र आती हैं, महिलाओं पे गालियां दी जाती हैं। आज समाज में महिलाओं पे बात होनी चाहिए कि महिलाएं पे गालियां बंद होनी चाहिए, और भी तमाम मुद्दे हैं जो महिलाओं पे आज बात की जा सकती है। महिलाओं की भागीदारियों पे, जैसे आज भी गांव देहात आप क्षेत्रों में जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि महिलाएं आज भी पुरुषों के कहने पे मतदान करती हैं। महिलाएं अपना अधिकार जाहिर नहीं कर पा रही हैं बहुत से क्षेत्रों में, तो उस पर बात होनी चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहूँगा बस इस पर। बिल्कुल सही कहा अमन ने। जो महिलाएं हैं अपने अधिकारों के बारे में खुलकर बात नहीं कर पा रही हैं। गरिमा, हम आपको बता दें कि आज भी हमें अपने हक के लिए लड़ना पड़ रहा है। बिल्कुल सही बात कही अमन ने कि कुछ ऐसी महिलाएं अभी भी हैं जिनका संपूर्ण विकास अभी भी बाकी है और जरूरत है उन महिलाओं को आगे आने की, क्योंकि उन महिलाओं के लिए कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो उनके लिए प्रेरणा बनकर समाज में आगे बढ़ी हैं, जो रानी लक्ष्मीबाई भी बनी है और जो सेना पर खड़े होकर हमारे इस देश की रक्षा करती हुई भी नजर आई हैं। नितिका, एक छोटा सा ब्रेक का यहां पर वक्त हो रहा है, आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद हम फिर से बात करेंगे महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ, सिर्फ के न्यूज इंडिया। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। जिसे भेजेगी विधानसभा की चौखट पर और कौन होगा विधानसभा से बाहर? किस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट? नेता नहीं जनता करेगी तय। बच चुकी है रणभेरी, होने वाला है शंखनाद, बिछ गई है चुनावी बिसात। हरिद्वार से विकास खरे, मंगलोर से मैं अकील अहमद, उत्तरकाशी से अनिल रावत, कालाडुंगरी से मैं रजत पंत, अनिल राणा,
राजकुमार अग्रवाल, मैं शाहिद खान। के न्यूज इंडिया बताएगा आपको चुनाव की हर बात। सड़क से संसद तक होगा चिंतन, मैं करूंगा राजनीति का समुद्र मंथन। बात गांव की पंचायत से लेकर देश की सियासत तक मैं लेकर जाऊंगा आपको हर मुद्दों की तह। जनता के मुद्दों से रास्ता है हमारा, आईना सच का दिखाना जज्बा है हमारा। मैं उठाऊंगा आपकी आवाज, सरकार से करूंगा आपके सवाल। सरकार के दावों की होगी पलटा, मैं बताऊंगी आपको खबरों का आंखों देखा हाल। हर तरफ है सियासत का नजारा, तैयार हो चुका है चुनावी अखाड़ा। जनता के मुद्दों को उठाते हैं हम, हकीकत से रूबरू करवाते हैं हम। मैं करूंगी सबके हक और हुकूक की बात, खोलूंगी सियासत के नए नए राज। आपकी कसौटी पर उतरेंगे खरे, हम हैं खबरों के सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और दुनिया करे सलाम। जी हां, क्योंकि महिलाएं अब ऐसा काम कर रही हैं जिससे दुनिया को सलाम भी करना पड़ रहा है और दुनिया को उनके आगे नतमस्तक भी होना पड़ रहा है। इसी को लेकर आज हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ में लगातार अलग अलग जगहों से हमारी संवाददाता भी जुड़ रही हैं और हर एक हाल महिला दिवस को लेकर वो अपना अनुभव भी साझा कर रही हैं। सोनाली पाटवा हमारी संवाददाता है वाराणसी से। हर एक खबर, हर एक अपडेट वाराणसी का वो आप तक सबसे पहले पहुंचाती है के न्यूज के माध्यम से। उनके पास चलते हैं और जानते हैं कि उनका कैसा अनुभव है। सोनाली, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के न्यूज पर। और सबसे पहले आपको भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बधाई। सोनाली, आपसे मैं जानना चाहती हूं, क्योंकि आज महिला दिवस है, आप एक रिपोर्टर हैं, आप फील्ड पर जाती हैं और हम रिपोर्टर्स या एंकर्स को, जो भी महिलाएं कार्य क्षेत्र में बाहर निकलती हैं, वो कई तरह के कपड़े पहनते हैं, फॉर्मल्स हम पहनते हैं, हम जीन्स भी पहनते हैं, हम सब कुछ पहनते हैं। कई बार ऐसा होता है जब हमारे घर में ही, मैं बाहर की भी बात बाद में करूंगी, घर में या फिर जब हम बाहर जाते हैं तो पुरुष कई तरह की कुछ अभद्र टिप्पणियां भी इसको लेकर कर देते हैं। क्या आपको भी इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है या फिर अब आपको लगता है कि हमारा ये समाज इतना कम से कम समझ चुका है कि कपड़ों से किसी व्यक्ति की मानसिकता को नहीं बदला जा सकता है? जी, आपको बता दें कि कुछ वर्ग के लोग हैं ऐसे जो इस कपड़ों को लेकर भेदभाव करते हैं और उनकी नजरिया अलग होती है। वो घर की बात की जाए तो घर के लोग तो नहीं, पर जो बाहर हम निकलते हैं, बाहर कुछ ऐसे वर्ग के लोग हैं जिनकी मेंटालिटी अभी भी पिछले जैसा ही है। वो पहले पुराने जमाने जैसा ही सोचते हैं और कुछ चेंज नहीं हुआ। हमारे साथ यहाँ पे हमारी एक सहयोगी भी है, वो आप देख सकते हैं। उनसे हम आइए हम जानते हैं महिला दिवस के बारे में, वो भी कुछ बताना चाहती हैं। उन्होंने बताइए, क्या महिला दिवस है तो फिर उस पर क्या बोलना चाहेंगे आप? आज महिला दिवस पे बहुत खुशी की बात है कि लोग महिलाओं के लिए एक कोई डे है जो सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन ऐसा कोई डे होना नहीं चाहिए कि स्पेशली एक दिन महिलाओं के लिए सेलिब्रेट करें, क्योंकि जी अब इतना ही बोल सकते आप, क्योंकि इन्होंने बोला था कि महिला है तो महिलाओं के लिए एक स्पेशल दिन नहीं होना चाहिए, हर दिन महिलाओं के लिए स्पेशल दिन होना चाहिए। बिल्कुल, हर एक दिन को महिलाओं के लिए स्पेशल दिन की तरह होना चाहिए। सबसे बड़ी बात आपको क्या लगता है सोनाली, क्योंकि कई बार ऐसा कहा जाता है कि महिलाओं को आगे बढ़ाने में पुरुष जो है वो अहम भूमिका निभाते हैं और मुझे भी ये बात लगती है कि हम दोनों को मिलकर ही इस समाज को आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि हम दोनों ही हैं। वो कहते हैं ना कि गाड़ी दो पहियों से ही आगे बढ़ती है, उसमें से कोई भी पहिया कमजोर पड़ेगा या कोई पहिया, हम ये भी नहीं कहते कि महिलाओं को बहुत आगे आने की जरूरत है, पुरुषों से आगे आना। ऐसा क्यों कहा जाता है कि महिलाओं को पुरुषों से आगे आना है? महिला खुद में महिला है, महिला खुद में संपूर्ण है, तो ये आगे आने की रेस आपको नहीं लगता कि बराबरी का दर्जा जो है वो हम महिलाओं को उसके लिए लड़ना चाहिए? क्योंकि कुछ महिलाएं हैं जो कहती है कि मैं पुरुषों से आगे रहना है। मैं कहती हूं कि ये बराबरी का दौर है, आप बराबरी के साथ चलिए ना। जी बेशक कह सकते हैं, क्योंकि महिलाएं अभी इतनी काबिल है कि वो पुरुषों के साथ कंधे पे कंधा मिलाकर चल सके। और कह सकते हैं कि काम ऐसा चल रहा है अभी, मतलब महिलाएं भी हर वर्ग में अपना नाम कर रही हैं। वो किसी भी फील्ड में हो, आप हमारी फील्ड देख लीजिए, हम खुद ही फील्ड में जाते हैं और क्या लोगों की जो चीजें बताए, जो मेल रिपोर्टर है उनके साथ वर्क करते हैं और हमें किसी भी तरह से दिक्कत नहीं होती है उनकी तरफ से। वो भी हमारा सहयोग करते हैं, हम भी उनका न्यूज में सहयोग करते हैं चीजों को लेकर। बिल्कुल सोनाली, क्योंकि हम कुछ वर्ग की महिलाएं हैं जो आगे बढ़ चुकी हैं, लेकिन अभी जैसा कि अमन हमारे न्यूज रूम से हमारे एक सहयोगी थे, वो बता रहे थे कि गांव की अगर हम बात कर लें, रूरल एरियाज की बात कर लें, तो अभी भी कुछ महिलाएं हैं जिनका विकास नहीं हो पाया। जो मताधिकार, जो सबसे बड़ा अधिकार है लोकतंत्र में, हम कहते हैं अपना वोट देने का, वो भी सुनिश्चित नहीं कर पाती हैं। उसमें भी उनके घर के पुरुषों का जो है वो योगदान रहता है, प्रभाव रहता है। क्या लगता है ऐसे क्षेत्रों में ऐसी महिलाओं के लिए आखिर विकास में किस तरह का काम होना चाहिए? क्या ऐसा किया जाए जिससे इस तरह की महिलाएं भी आगे बढ़ सके
और ज्यादा उनका विकास हो सके? जी आपको बता दें कि ये महिलाओं के लिए गांव जो साइड का एरिया होता है वहाँ महिलाएं जो भी चीजें करती है वो पुरुषों के हिसाब से करती हैं। जागरूकता एक होनी चाहिए लोगों में, जागरूकता, या हम रैली कर सकते हैं या कुछ ऐसी चीजें प्लान कर सकते हैं कि महिलाएं, जो गांव की महिलाएं हैं उनको भी समझ जाए, वो खुद अपनी बातें रख सके, अपने विचार रख सके और डिसीजन जो है वो अपने खुद का डिसीजन ले सके, ना कि वो अपने घर पे जो पुरुष है उनका डिसीजन ले सके। क्योंकि अभी भी देख सकते हैं जो गाँव में अगर मत की भी बात की जाए तो वो अपने जो उनके घर में पुरुष है उनकी बात सुनती है, ना कि अपनी बात लेकर वो मत देने जाए या कोई भी काम करती हैं। तो ये पूरी तरह से ये कह सकते हैं कि अभी भी रूरल एरिया की जो महिलाएं हैं वो अभी भी पुरुषों के हिसाब से चलती है। मेरा ये कहना है कि पुरुषों के हिसाब से चलना तो नहीं, मतलब चलो आप, पर ये है कि अपनी भी जो बातें हैं वो भी रखें। बिल्कुल सोनाली सही कह रही हैं आपकी, कहीं ना कहीं थोड़ी सी विकास की और जरूरत है इन महिलाओं को, और समझना होगा तभी जो है संपूर्ण तौर पर महिलाओं का विकास हो सकेगा। न्यूज रूम से अब हमारी सहयोगी वंदना ने कमान संभाल ली है, उनके पास चलेंगे और जानेंगे कि आखिर और क्या कुछ अनुभव है महिलाओं का या फिर पुरुषों की क्या भागीदारी है। वंदना, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपको भी के न्यूज की ओर से आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई। वंदना, मैं चाहती हूँ कि आप बताएं, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार आज इस बड़े मुद्दे को लेकर बातचीत भी कर रहे हैं। अभी आपने भी अपना अनुभव साझा किया था और कहा था कि आप एक लंबा सफर तय करके आती है। अगर हम शुरुआत कर लें अपने इसी बिल्डिंग की जहां पर हमारा ऑफिस है, जैसे ही हम एंट्री करते हैं तो हम देखते हैं कि महिला गार्ड्स हमें बैठे हुए नजर आती हैं। यानी हर एक क्षेत्र हो, चाहे सड़क पर बस चलाना हो, ई रिक्शा चलाना हो या फिर आसमान में लड़ाकू विमान उड़ाना हो, और चाहे रानी लक्ष्मीबाई हो या फिर घर में रोटी बनाने वाली हमारी या आप में से कुछ लोगों की मां हो, हर एक महिला सशक्त है। लेकिन कुछ अभी भी महिलाएं हैं जो थोड़ी सी रह जाती, क्या करना चाहिए उनको लेकर, उनको आगे बढ़ाने को लेकर, आप इस पर अपनी राय दीजिए। गरिमा, जैसे कि पहले मैं बता दूं कि जिस तरह से महिलाओं को लेकर के बहुत सारे प्रशासनिक तौर पर सरकार की ओर से भी बहुत सारे अहम कदम उठाए गए हैं, लेकिन अभी भी कई ऐसे क्षेत्र बाकी रह गए हैं जहां पर जागरूकता नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों की बात हो रही थी, ग्रामीण क्षेत्रों में कई सारी ऐसी भी महिलाएं हैं जो अभी वोट डालने के बाद भी या पहले भी वो अपने घर में सलाह मशवरा करती है। जब वोट डालने जाती हैं तो ये पूछती हैं कि मुझे डालना किसके, मैंने खुद की राय नहीं। जैसा कि अभी चर्चा चल रही थी, हमारे जो स्टाफ है अमन बोल रहे थे कि वोट डालने के लिए महिलाएं अपने घर में पूछती हैं कि वो किसको डालें, यानी कि उन्हें अभी जागरूक नहीं किया गया, यानी घर वाले जैसे जो बता देंगे उसी पे वोट डालना है। और इसी तरह की अगर शिक्षा की बात कर ले तो शिक्षा में भी महिलाएं कहीं से कम नहीं है, लेकिन अभी भी ग्रामीण एरिया की बात करें तो अभी उस स्तर पर शिक्षा का जो योगदान होना चाहिए वो कुछ भी नहीं है। और इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं ग्रामीण एरिया में जहां पर अभी तक कोई भी विकास की बात करें तो नहीं है, जिसकी वजह से महिलाओं को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आज हम महिला दिवस मना रहे हैं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च को मनाते हैं, लेकिन वही महिलाएं बहुत सारी समस्याओं से जूझती हैं। अगर बात हम ग्रामीण एरिया की भी कर ही रहे हैं तो इसके साथ ही मैं बता दूं कि जो स्वास्थ्य को लेकर के ये स्वास्थ्य एक बेहद ही अहम मुद्दा बन जाता है उन महिलाओं के लिए जो गर्भवती होती हैं, उनके लिए, क्योंकि वो जब उनका प्रसव का समय आता है तो महिलाओं के पास वो सामुदायिक जो स्वास्थ्य केंद्र होते हैं वहां पर बहुत ही लचर व्यवस्था, क्योंकि मैंने खुद देखा है ऐसे कई सारे मेरे खुद के ग्रामीण एरिया में कई सारे सटे हुए गाँव हैं जहाँ पर अभी भी स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी लचर है कि वो महिलाएं परेशान होती हैं। रात को अगर वो किसी टाउन में जाती है जहां पर स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, वहां से लगभग उन्हें 15 से 20 किलोमीटर का समय तय करना पड़ता है, तब वो जाती हैं स्वास्थ्य केंद्र। तो अगर सुविधाएं वहीं पर मुहैया हो जाएं तो उन महिलाओं को कष्ट ना हो। बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो महिलाओं को रोज हर दिन 2-4 होना पड़ता है। बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन बात समस्याओं के नहीं समाधान की करेंगे, क्योंकि समाधान ही एक सबसे बड़ा उपाय होता है हर समस्या के लिए। अगर इस पर ध्यान दिया जाए तो जाहिर सी बात है महिलाएं वो हर कुछ कर सकती हैं जो उन्हें करना चाहिए। उनके अंदर इतनी खुद प्रबल इच्छा है, प्रबल इच्छा शक्ति है कि वो अपने आप में ही इतनी सशक्त हैं कि कोई भी उनका सामना नहीं कर सकता। और इसके साथ ही मैं ये भी बता दूं कि जो महिलाएं हैं, महिलाएं कहा जाता है कि अगर एक
परिवार में एक पुरुष सशक्त होता है, शिक्षित होता है, वो सिर्फ एक पुरुष ही शिक्षित होता है। लेकिन अगर बात महिलाओं की करें तो एक परिवार शिक्षित होता है, एक समाज शिक्षित होता है। तो महिलाओं के लिए सबसे जरूरी है कि उन्हें आगे लाया जाए। ग्रामीण एरियाओं की बात करें, मैं ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर रही हूँ, और इसके साथ ही बात करें शहरी क्षेत्रों में भी। शहरी क्षेत्रों की अगर बात करें तो बहुत सारी महिलाएं जो अभी भी कई सारी ऐसी जगह हैं जो उन्हें आगे बढ़ना तो चाहती हैं, लेकिन अभी भी वो जाने में हिचकती हैं। क्योंकि मैंने खुद ऐसी चीज़ें सफ़र की हुई हैं, गांव से लेकर के शहर तक की आने में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, जिनको हमें खुद, क्योंकि मानसिकता होती है, हर जो विकृति होती है वो हमारे मन से ही निकलती है। बिल्कुल वंदना, बिल्कुल ठीक कह रही है कि आप सबसे पहले सबसे जरूरी है वंदना, अपनी सोच को सही कर ले, अपने विचारों को सही कर ले, तो जाहिर सी बात है कभी भी इस कदर के सवाल उठेंगे ही नहीं। बिल्कुल वंदना, बिल्कुल बड़ी बातें आपने कही कि सबसे बड़ी बात है कि इंसान की मानसिकता को बदलना होगा। अगर मानसिकता बेहतर होगी तो जो घटनाएं सामने आती हैं जिस तरह की, क्योंकि हमने देखा है, हम उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो हमने देखा किस तरह से हाथरस में लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है। उन्नाव की बात कर लें, अलग अलग जगहों से हम रोज लगभग कुछ ऐसी खबरें भी बताते हैं। हमारा दुर्भाग्य है कि हमें ऐसी खबरें आप लोगों तक पहुंचानी पड़ती हैं जहां पर महिलाओं के साथ में इस तरह के संगीन आरोपों को अंजाम दिया जाता है। लेकिन वंदना, क्योंकि सबसे बड़ी बात आपने कही, मानसिकता का सब कुछ खेल है। कई ऐसे पुरुष हैं जो महिलाओं का खूब सम्मान करते हैं, उनके विकास के लिए, उनकी सम्मान के लिए कई बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अभी भी पुरानी मानसिकता के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, जिनको लगता है कि महिलाओं को घर के भीतर रहना चाहिए। मैं सुन रही थी अभी कुछ दिनों पहले ही, एक महिला थी, मुझे अभी पूरी तरह से उनका जो पद है, डेजिग्नेशन था वो याद नहीं है, लेकिन वो एक जिम्मेदार पद पर बैठी हुई थी और उन्होंने कहा कि लड़कियों को फोन से दूर रहना चाहिए। लड़कियां अगर फोन इस्तेमाल कम करेंगी, लोगों से बात कम करेंगी, तो इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी। तो सबसे बड़ा सवाल यही है वंदना कि ऐसे मौकों पर, अगर कहते हैं ना कि एक लड़की को आगे नहीं बढ़ाएगी तो कैसे महिलाओं का विकास होगा? क्या आपको भी लगता है कि कहीं पर ऐसा होता है जब कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो पीछे खींचती हैं बच्चियों को, जिससे कि वो बच्चियां आगे नहीं बढ़ पाती, स्कूल नहीं भेजती कुछ माएं, क्योंकि उनको लगता है कि बच्ची उनकी स्कूल जाएगी तो उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए, बच्ची उनकी ऑफिस जाएगी तो कहीं कुछ गलत ना हो जाए। ये डर कैसे खत्म करें? कैसे हम उन पुरानी जो सोच वाली महिलाएं हैं उनको समझाएं कि इससे कुछ नहीं होगा? गरिमा, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि पहले ही मैंने बोला कि ये सिर्फ दिमागी पनप है, दिमागी सोच की पनप है। अगर हम इसको ही वही नहीं स्टॉप करेंगे, वही नहीं रोकेंगे, तो जाहिर सी बात है उसका खामियाजा हम जैसे लोगों को ही, हम महिलाओं को ही भुगतना पड़ता है। क्योंकि चाहे वो ग्रामीण एरिया की बात कर ले, शहरी क्षेत्रों की बात कर ले, महिलाओं को ये सिखाया जाता है कि अगर वो बाहर जाएंगी या कहीं हॉस्टल में रहने जाएंगी, हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करेंगी तो कहीं उनके साथ ऊंच नीच ना हो जाए, ऐसी उनकी अंदर पहले से ही सोच डाल दी जाती है। तो ना चाहते हुए भी महिलाओं की सोच, वहां पर जो छात्राएं हैं जो जाती हैं पढ़ने के लिए, उनके दिमाग में ये कहीं ना कहीं घर कर जाता है, जिसकी वजह से महिलाओं जो परिजन होते हैं उनमें तो ये डर बना ही रहता है सुरक्षा को लेकर के। साथ में उस छात्रा के अंदर भी ये भय रहता है कहीं कुछ ऊंच नीच ना हो जाए। तो हम ऐसी मानसिकता को जन्म ही क्यों देते हैं? हम जब सशक्तिकरण की बात करते हैं तो बात सशक्त करने की ही होनी चाहिए, क्योंकि जब हम महिलाओं को सशक्त करें, पुरुषों की अपनी जो विचारधारा है वो अपनी विचारधारा पर कुछ बदलाव लाएं, जिससे कि महिलाओं को ऐसी सोच रखनी ही ना हो और वो अपनी सुरक्षा खुद कर सके। और वो ही नहीं बल्कि जो ऐसी धारणा खुद दे रहे हैं तो वो खुद अपनी सोच को वहीं पर रोक करके महिलाओं को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल, यानी मानसिकता को, बिल्कुल वंदना, यानी मानसिकता को बदलना होगा ताकि महिलाओं का संपूर्ण समग्र विकास किया जा सकते। क्योंकि अभी अगर हम बात करें ताजा हालातों की, तो एक फिल्म आई है गंगूबाई, जिसका एक डायलॉग जो है वो बहुत फेमस हो रहा है, जिसमें साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि शक्ति भी महिला है, सद्बुद्धि भी महिला है और संपत्ति भी महिला है, तो आखिर डरने की क्या जरूरत है? बिल्कुल सोनाली, आपके पास भी हम आएंगे और जानेंगे कि आखिर क्या कुछ आपका कहना है महिला सशक्तिकरण को लेकर आज के इस खास मौके पर। फिलहाल एक छोटे सा ब्रेक का यहाँ पर वक्त हो रहा है, आप कहीं मत जाइएगा, फौरन हाजिर होंगे इस खास पेशकश के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी।
करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और दुनिया सलाम कर रही है उन महिलाओं को जो आगे बढ़ रही हैं, उनको भी, हर एक महिला को हम सलाम कर रहे हैं, के न्यूज़ भी, क्योंकि महिला होना अपने आप में एक खासियत है। जी हां, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इसी को लेकर हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। न्यूज रूम से हमारी सहयोगी वंदना हमारे साथ में लगातार मौजूद है, साथ ही वाराणसी से हमारी संवाददाता हैं सोनाली पाटवा, वो भी लगातार जुड़ी हुई हैं। और आज महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर हम लगातार बातचीत करें कि आखिर किस तरह से सशक्तिकरण महिलाओं का हो सकेगा। वंदना, आपके पास चलते। वंदना, आप बताइए, क्योंकि आपने बताया कि कई ऐसी महिलाएं हैं अभी भी जिनके पास पूरी सुविधाएं जो हैं वो नहीं हैं। आपने एक बड़ा अहम मुद्दा उठाया और वो था स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं का, क्योंकि हम देखते हैं वंदना, जो सरकारें हैं वो बड़ी बड़ी योजनाएं लेकर आती हैं, बड़े बड़े दावे करती हैं, स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं जो है लाभ उनको पहुंचाने के, लेकिन अभी भी आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर ग्रामीण इलाकों की बात करें तो CSC केंद्र इतनी दूर होते हैं जहां पर महिलाएं पहुंच नहीं पाती। क्या लगता है, क्या कुछ करना चाहिए खास सरकारों को, ताकि जो स्वास्थ्य संबंधी, क्योंकि सिर्फ सुरक्षा की बात करने से ठीक नहीं होगा, स्वास्थ्य भी बेहद जरूरी है, क्या करना चाहिए जिससे ये भी हो सके? गरिमा, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस तरह से जो उस क्षेत्र में जो PSC बने होते हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बने होते हैं, जो बने हैं जर्जर हालत में पड़े हुए हैं, उनको प्रशासनिक तौर पर उस पर ध्यान दिया जाए और उनको फिर से दोबारा से शुरू करना चाहिए, जिससे कि अगर कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं पहुंच पाता है, दूर है, तो वहां पर अपना इलाज करा सके। और इसके साथ ही जो प्रशासन है उसको पूरी तरह से गाँव में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं कि नहीं है, और बात करें चाहे सुरक्षा की, स्वास्थ्य की, शिक्षा की, हर वो नजरिया रखना चाहिए जिस तरह से महिलाओं को, महिला हो या पुरुष हो, कोई भी हो, किसी को भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हम बात हमेशा विकास की करते हैं, तो बात विकास की होती है तो विकास तभी होता है जब जिस क्षेत्र में सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा सब अच्छा रहता है, बेहतर होता है। इसी के चलते जब हम कहीं पर भी विकास की बात उठाते हैं तो सबसे पहला मुद्दा जो होता है वो शिक्षा का रखा जाता है और स्वास्थ्य का रखा जाता है। जहां पर ये सुविधाएं नहीं होती वहां पर विकास की जो भूमिका होती है वो बेहद ही लचर होती है। गरिमा, बिल्कुल, यानी सही आप कह रही हैं कि जहां पर स्वास्थ्य नहीं है वहां पर सुरक्षा की बातें करना भी बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि बिना स्वास्थ्य के एक स्वस्थ महिला ही इस स्वस्थ समाज को लेकर आगे बढ़ेगी। इस पर आपसे आगे भी राय जानेंगे, लेकिन इससे पहले अपने दर्शकों को हम तस्वीरें दिखा रहे हैं लखनऊ से, जहां पर लड़की हूं लड़ सकती हूं, बेहद बुलंदी के साथ में इस नारे को लेकर आई प्रियंका गांधी, कांग्रेस की महासचिव हैं, और इसी बेस पर उन्होंने उत्तर प्रदेश के इस विधानसभा चुनाव को हम कह सकते हैं आगे बढ़ाया है। महिलाओं की बड़ी भागीदारी आज इस मार्च में दिखाई दे रही है। लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे के साथ में यह मार्च आगे बढ़ेगा और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में इस मार्च को आगे बढ़ाया जा रहा है। आज के खास मौके पर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के खास मौके पर, ये तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर महिलाएं हर एक क्षेत्र में अपने कदम बढ़ाती हुई हमको नजर आ रही हैं। चाहे पत्रकारिता जगत हो, चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, या फिर हर एक जगत में हमने देखा है जमीन से लेकर आसमान तक महिलाओं का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। जमीन पर एक महिला घर में रोटी भी बनाती है, वहीं दूसरी महिला आगे बढ़कर सेना तक पहुंचकर बॉर्डर पर खड़े होकर इस देश की रक्षा करना भी जानती है, और वक्त आने पर महिला कलम भी उठाती है और तलवार भी उठा लेती है। क्योंकि हमने देखा, आप सब ने इन दिनों एक तस्वीर देखी होगी, यूक्रेन में हमने दिखाया था जिस तरह से युद्ध का जो माहौल बना हुआ है, वहां पर मिस वर्ल्ड रही है जो महिला, उसने अपने देश की रक्षा के लिए हाथों में हथियार तक उठा लिया है। तो ये तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं प्रियंका गांधी के रोड शो की, जहां पर आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के खास मौके पर प्रियंका गांधी के नेतृत्व में ये रोड शो निकाला जाएगा। और आज इसी पर लगातार बातचीत करें, हमारी संवाददाता भी अलग अलग जगहों से बनी है, न्यूज रूम से वंदना ने कमान संभाली हुई है, इसको लेकर आगे भी बातचीत करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर बनता है। उसी तरह आपके द्वारा दिए हुए एडवांस टैक्स का एक एक रुपया देश की प्रगति में गति ला रहा है, विकास की नई योजनाओं को अंजाम दे रहा है तथा देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को विस्तृत और मजबूत बना रहा है। समय समय पर आपका दिया हुआ एडवांस टैक्स देश के विकास को एक नई ऊर्जा प्रदान करता है। अपने एडवांस टैक्स की अंतिम किश्त 15 मार्च तक जमा करवा के आप देश के विकास में अपना योगदान दें। कंपनीज, कॉर्पोरेट्स, सैलरीड एम्प्लॉयज या फिर वे व्यक्ति और संस्थाएं जिनकी TDS TCS कटने के बाद भी कर देयता 10,000 या उससे अधिक है, उनके लिए एडवांस टैक्स देना अनिवार्य है। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। सड़क से संसद तक होगा चिंतन, मैं करूंगा राजनीति का समुद्र मंथन। बात गांव की पंचायत से लेकर देश की सियासत तक मैं लेकर जाऊंगा आपको हर मुद्दों की तक। जनता के मुद्दों से रास्ता है हमारा, आईना सच का दिखाना जज्बा है हमारा। मैं उठाऊंगा आपकी आवाज, सरकार से करूंगा आपके सवाल। सरकार के दावों की होगी पलटा, मैं बताऊंगी आपको खबरों का आंखों देखा हाल। हर तरफ है सियासत का नजारा, तैयार हो चुका है चुनावी अखाड़ा। जनता के मुद्दों को उठाते हैं हम, हकीकत से रूबरू करवाते हैं हम। मैं करूंगी सबके हक और हुकूक की बात, खोलूंगी सियासत के नए नए राज। आपकी कसौटी पर उतरेंगे खरे, हम हैं खबरों के सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। देखिए पूरे प्रदेश के सत्ता की सियासी हलचल की पड़ताल। बात अयोध्या, मथुरा, काशी की होगी तो बात बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई की भी होगी। क्या एक बार फिर से यूपी में योगी बनेंगे उपयोगी? क्या अखिलेश की साइकिल कर पाएगी कमाल? बहन जी की हाथी क्या बनेगी सत्ता की साथी? प्रियंका की मेहनत क्या यूपी में होगी सफल? उत्तर प्रदेश के 75 जिले पर होगी के न्यूज की पैनी नजर, सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। जिसे भेजेगी विधानसभा की चौखट पर और कौन होगा विधानसभा से बाहर? किस करवट बैठेगा सियासत का नेता नहीं जनता करेगी तय। बच चुकी है रणभेरी, होने वाला है शंखनाद, बिछ गई है चुनावी बिसात। हरिद्वार से विकास खरे, मंगलोर से मैं अकील अहमद, उत्तरकाशी से अनिल राउत, कालाडूंगी से मैं रजत पंत, अनिल राणा, राजकुमार अग्रवाल, मैं शाहिद खान। के न्यूज इंडिया बताएगा आपको चुनाव की हर बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप